हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ अब आ रही है चैट बॉक्स में? बता दूं, हमें ऑडिबल नाउ? अच्छा, ये चैट बॉक्स डिसेबल्ड है। हम्म, ठीक, अब बताओ। आवाज़ आ रही? चलो, वैसे थम्स अप तो आ गए बहुत सारे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, प्रणाम, नमस्कार। हर हर महादेव। जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी को। तेजवन जी, जय हिंद। शुक्रिया पिनाकेश जी। आई कैन सी मैनी रिस्पॉन्सेस। प्रियदर्शनी जी, उनके उस पे मिलेगा। डैशबोर्ड पे है रिकॉर्डिंग्स। अर्चना जी, कुल देवता मतलब जो सेकंड हाउस होता है ना, वो आपके परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। परिवार का ही होता है कुल देवता। तो वहां पर अगर कोई प्लेनेट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कुल देवता कौन है। मर्क्यूरी अश्विनी में हो तो नेबर्स के ट्विंस हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है रिया जी, बिल्कुल सही है। चलो, एक चीज मैं आपको दिखा दूं। पीडीएफ जी, किंग शू जी, पीडीएफ यस्टरडे तो क्लास खत्म होती ही हमने डाल दिया था। मुझे लगता है मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना? हाँ, अब देखो। ये देखो। आज कोई रामदेव जी के मंदिर गया था, हमारे कोई परिवार में से, वो ये दे गया। अभी ये चीजें तो होती ही रहती हैं। आज ही आया, मेरे को ये दिखाना ही था। भाई, ये चीजें तो होती रहती हैं। आप लोगों ने भी देख लिया अब। बढ़िया है। ठीक है रीता जी, उसको भेज देंगे ग्रुप में आज। आई सॉ हॉर्सेस। इंग्लिश हिंदी दोनों में। प्रदीप जी, थोड़ा स्क्रॉल करो, उसमें बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं ना, उसमें ऊपर जैसे ही क्लास खत्म हुई थी ना, यस्टरडे में जाके देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है। समृद्धि देवन, नो क्वेश्चन आई सॉ, सबने लिखा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं। एक दो लोगों ने लिखा हाउसेस की काउंटिंग। बाकी तो कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। अभी देख लिया ना ईशा जी आपने? अभी अभी देखा ही तो सही। Amrishi, there are over 1,100 people in the class right now. You are not able to see। अभी दिख यहाँ पर 1,100 लोग हैं। सबका आंसर देना मुश्किल है, पर हम पूरी कोशिश करते हैं इस वजह से। हाँ, हिंदी में नोट्स भेजे आंसू प्रदीप जी, पगीश जी ने। शुक्रिया रुचि जी। हाँ, नरसिंह जी, उसको लिंक भेज दो। दुर्गा जी, एक बार रीज्वाइन कर लो, हमारी तरफ से सब सही है। अर्पण जी और राखी जी, हाउस लॉर्ड्स के बारे में आप बताएंगे आज थोड़ा बहुत। पर देखो, इतनी सारी वैल्यू आपको मिलने वाली है 599 में, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी।
आज जो चीजें हम आपको देंगे ना, आपको 20-30 हज़ार रुपए के कोर्स में भी नहीं मिलने वाले। आप दिख के रख, आज आपका ऐसी चीजें हम देंगे, वो अपने आप में पूरा एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो आज हम आपको सिखाएंगे, या नोट्स देंगे जिस चीज के, वो एक पूरा एस्ट्रोलॉजी कोर्स है अपने आप। इतनी ज्यादा वैल्यू आपको मिल रही। ठीक है, चलो। अब इसको रोक देते हैं एक बार, चैट को, या होस्ट एंड को होस्ट पे डाल रहे हैं। क्लास को शुरू करेंगे अब, क्लास को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जल्दी आएंगे कल से सभी लोग, 9 बजे सभी लोग यहाँ पे मिलने चाहिए क्लास में। ठीक है, चलो। सेकंड क्लास है अपनी। आज अपन अपन ने कल जो बेसिक चीजें पढ़ी थी उसके आगे चलेंगे। कल अपन ने हाउसेस के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो है D9 चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, नक्षत्र पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड क्लास बहुत जरूरी क्लास, इसको बहुत ध्यान से सुने। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। देखो, हमारे पास 12 राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 12। वी हैव 12 राशिस। एक सर्कल में कितनी डिग्रीज होती है? 360 डिग्रीज होती है। तो आप मान लो अर्थ है, अर्थ है, और ये पूरा सोलार सिस्टम है। अर्थ राउंड है तो हम इतना चीजें देख सकते हैं। हमारे लिए जो सोलार सिस्टम है, यूनिवर्स है, वो इतना है, हम इतना हिस्सा देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिलेशंस आते हैं। यहाँ पर अलग अलग तारों के पैटर्न है, कॉन्स्टिलेशन है, जिसको हम कहते हैं राशियां। जिसको हम क्या कहते हैं? राशिस। राशिस है, ये अर्थ है। अर्थ से हम कॉन्स्टिलेशंस को देख सकते हैं, तारों के पैटर्न्स को देख सकते हैं। ये 360, ऐसी 12 राशियां हैं। ऐसी कितनी कॉन्स्टिलेशन है? 12। हम ये कहते हैं कि ये मिलकर के 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 30 डिग्रीज। तो एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्रीज। एवरी राशि, वन राशि इज ऑफ 30 डिग्रीज। हर एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है। एक डिग्री में, मैंने कहा हर एक राशि में 30 डिग्री की होती है। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये जो मिनट्स है, ये समय वाला मिनट्स नहीं है, ये डिस्टेंस वाला मिनट्स है। तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 30 डिग्री में कितने होंगे? मल्टीप्लाई करो, 30 × 60, 1800 मिनट हुए। 1800 मिनट हुए। ठीक है। अब आपने कहा कि, मैंने कहा कोई भी राशि, जैसे 12 नंबर राशि, वो 12 नंबर राशि 0 से लेकर 30 डिग्रीज की है। 12 नंबर राशि 0 से लेकर 30 डिग्रीज की है। ऐसे ही इसके आगे एक नंबर राशि आएगी, वो भी 0 से 30 डिग्रीज की होगी। उसके आगे 2 नंबर राशि आएगी, वो भी 0 से 30 डिग्रीज की होगी। उसके आगे 3 नंबर राशि आएगी, वो भी 0 से 30 डिग्रीज की होगी। और मैंने कहा एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये जो सिंबल है, इस तरह से ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में इसको कला कहते हैं। 60 कला होगी, एक डिग्री में 60 कला होगी। उसके अलावा आपने कहा, तो 30 डिग्री में कितनी होगी? 30 × 60, 1800 मिनट्स होंगी, 1800 कला होगी। D9 चार्ट कैसे बनता है? इसको कहते हैं D1 चार्ट। इसे क्या कहते हैं? D1 चार्ट या लगन चार्ट। D9 चार्ट अगर मुझे बनाना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो 30 डिग्री की एक राशि है, ये जो 30 डिग्री की राशि है, इसको मेरे को 9 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। इसके मुझे 9 हिस्से करने पड़ेंगे। जैसे ये राशि है 12 नंबर राशि, ये 30 डिग्री की है, इसके मुझे 9 हिस्से करने पड़ेंगे, तब जाकर के D9 चार्ट बने। कैसे करूं? अब मैंने कहा एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 30 डिग्री में 1800 मिनट। तो मैं इसको 1800/9 लिख सकता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 200 मिनट। आंसर क्या आएगा? 200 मिनट्स। 200 मिनट्स का क्या मतलब हो गया? एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 200 को मैं तोड़ सकता हूँ 60 + 60 + 60 + 20 में। 60 60 120, 120 और 60 180।
और 20 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री और 20 मिनट। 60 मिनट की 1 डिग्री होती है, तो 1 + 1 + 1 3 डिग्री हो गई, और ये 20 मिनट बच गया। तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट आएगा। तो इन अ D9 चार्ट जब हम क्या करते हैं, किसी राशि को 9 हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो एक पार्ट इज इक्वल टू 3 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। इसे कहते हैं वन पार्ट इज इक्वल टू वन नवांशा। वन पार्ट इज इक्वल टू वन नवांशा, और वो कितना होता है, 3 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। वन नवांशा इज इक्वल टू 3 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। ठीक है, इसमें कोई समस्या किसी को, तो लिख दो चैट बॉक्स में। इसमें कोई दिक्कत, समझ में सबको आ गया? चलो ठीक, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इस बार इस चीज को बता दो। देखो, कोई भी राशि है, हर एक राशि 0 से 30 डिग्री की होती है। जैसे 1 नंबर राशि 0 से 30 डिग्रीज की होगी, 2 नंबर राशि 0 से 30 डिग्रीज की होगी, 3 नंबर राशि 0 से 30 डिग्रीज की होगी। ये D1 चार्ट है, देखो यहाँ लिखा हुआ है D1। D1 मतलब जो बेसिक चार्ट होता है अपना लगन चार्ट। अगर मुझे D9 चार्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस राशि के 9 हिस्से कर दूंगा। कैसे करूंगा 9 हिस्से? 30 डिग्री को डिवाइड कर दो 9 से। 30 डिग्री को डिवाइड कर दो 9 से। लिटरली नहीं करना आपको डिवाइड, क्योंकि वो 1 डिग्री की कैलकुलेशन अलग है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 30 डिग्री में कितने होंगे, 30 × 60 अपॉन 9, 1800 हो जाएंगे। तो आंसर आएगा 200। आंसर आएगा 200 मिनट। इस 200 मिनट का मतलब क्या है, इस 200 मिनट में कितने डिग्रीज है? 1 डिग्री 60 मिनट की होती है, तो 200 डिग्री में कितने मिनट हो, कितने डिग्रीज है? तो 60 की एक आ जाएगी, 60 की एक और आ जाएगी, 120 हो गया। 60 की एक और आ जाएगी, 180 हो गया। और कितना बच गया, 20 मिनट्स बच गया। तो क्या आया, 3 डिग्री और 20 मिनट। 3 डिग्री और 20 मिनट आया। तो नवांश चार्ट में जब हम एक राशि के 9 हिस्से कर रहे हैं, तो एक हिस्सा कितने का आएगा, 3 डिग्री और 20 मिनट का आएगा। इसको कहते हैं वन नवांशा। इसे क्या कहेंगे, वन नवांश। क्या कहते हैं, वन नवांश। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना कुंडली में, 1 2 3 4 5, ये राशियां, ये क्या है, राशियां। राशियां क्या होती है, कॉन्स्टलेशंस होते हैं, आसमान में तारों के पैटर्न को राशियां कहते हैं। ठीक है, आप समझ में आगे सबको? लिख दो, वन नवांश इज इक्वल टू 3 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। ठीक है। अब ये D9 चार्ट क्या होता है? ये आपका D1 चार्ट है, जिसको अपन लगन चार्ट कहते हैं। और ये D9 चार्ट, जिसको कहते हैं नवांशा चार्ट। नव आमशा, और लगन चार्ट या D1 चार्ट। नवांशा चार्ट जो है, इट इज मोस्ट क्रूशल डिविजनल चार्ट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे डिविजनल चार्ट होते हैं। D1 होता है, D9 होता है, D7 होता है, अलग अलग, D60 होता है, D150 होता है, अलग अलग डिविजनल चार्ट्स होते हैं। D9 चार्ट बहुत जरूरी होता है, खास करके जब हम नक्षत्रों के बारे में पढ़ते हैं। नक्षत्रों की स्टडी में D9 चार्ट बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है, उसको अभी हम देख रहे हैं। क्या बताता है D9 चार्ट? ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट की असली स्ट्रेंथ को बताता है। जैसे कि इस लगन चार्ट में इस व्यक्ति का जुपिटर 4th हाउस में, इस व्यक्ति का जुपिटर 4th हाउस में वेल प्लेस्ड है, ठीक है। D9 चार्ट में वो जुपिटर लगन में चला गया, अच्छा है, इसका जुपिटर स्ट्रांग माना जाए, इसका जुपिटर अच्छा माना जाए। यहाँ पे देखो चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है इस व्यक्ति का, 2nd हाउस में, 1 नंबर राशि। पर ये D9 चार्ट में जाके डेबिलिटेशन में चला गया, नीच का हो गया। तो यहाँ पर चंद्रमा से जुड़े कारकों में दिक्कत आएगी, मदर की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, इमोशनल टर्मोइल रहेगा, मेंटल बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, बहुत परेशान रहेगा। क्योंकि D9 चार्ट उस प्लेनेट की असली स्ट्रेंथ को दिखाता है। कि हो सकता है D1 चार्ट में वो अच्छा दिख रहा है, पर D9 चार्ट में जाके खराब हो गए, तो फिर वो प्लेनेट जो है उतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा, या उसकी जब दशा आएगी तो वो आपको तकलीफ देगी। मैरिज, स्पाउस और मैरिटल हार्मनी के लिए भी अपन D9 चार्ट देखते हैं। उसके अलावा फॉर्चून का भी
जो गणना है फॉर्च्यून की गणना, क्योंकि नौ, नाइन्थ हाउस किस चीज का होता है? भाग्य का होता है। नाइन्थ हाउस इज ऑफ भाग्य। 9 हिस्से अपन कर रहे हैं, तो अपन इससे भाग्य को भी जज कर सकते हैं। D9 चार्ट को क्रिएट करने के लिए हर एक राशि जो 30 डिग्री की है उसको 9 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। हर एक इक्वल पार्ट को कहते हैं वन नवांश। हर एक इक्वल पार्ट को क्या कहते हैं? वन नवांश। ठीक है, चलो। अब देखो, पहला नवांश 0 से लेकर हर एक राशि, मैंने कहा हर एक राशि 3 डिग्री 20 मिनट की होती है, हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, हर एक राशि 30 डिग्रीज की होती है, और एक नवांशा जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। राशि कितने डिग्रीज की होती है? 30 डिग्रीज की। और नवांशा कितने डिग्रीज का होता है? 3 डिग्री और 20 मिनट। तो एक राशि में कितने नवांश आ सकते हैं? 9 नवांश आ सकते हैं, जब भी तो D9 चार्ट बनेगा। 9 हिस्से करे थे मैंने, यहाँ पे कैलकुलेशन लिखी हुई है। एक राशि 1800 मिनट की होती है, मतलब 30 डिग्री की होती है। 9 हिस्सों में तो थोड़ा 200 मिनट आ गए, इसका मतलब है 3 डिग्री और 20 मिनट। अब इसका जो फर्स्ट नवांशा है, कोई भी राशि हो, एनी राशि, फर्स्ट नवांशा जो है वो 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा। इस मिनट की जगह आप कला कह सकते हैं। 0 कला से 3 डिग्री 20 कला तक, कला हिंदी में कहते हैं। सेकंड नवांश 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक। थर्ड जो नवांश है, सो 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक जाएगा। कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं है ये, सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट प्लस कर रहे हैं अपन। 3 डिग्री 20 मिनट तक पहला आ गया, तो 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा आ गया। क्या कर रहे हैं? प्लस 3 डिग्री 20 मिनट्स कर, उसके आगे फिर से वही कर रहे हैं। 6 डिग्री 40 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट्स प्लस कर रहे हैं, फिर वही करेंगे। 3 डिग्री 20 मिनट्स प्लस कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं। 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक अगला आ जाएगा। 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक अगला, क्योंकि 40 में 20 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा। और 60 डिग्री की 60 मिनट्स की 1 डिग्री होती है, इसलिए वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे अपन पूरे 30 डिग्रीज तक जाएंगे। इसमें 9 नवांश आ सकते, इसमें 9 नवांश आ सकते। अब अपन ने क्या कहा कि हमारे जो नक्षत्र होते हैं उससे क्या लेना देना इस नवांशा का, इस नवांशा का हमारे नक्षत्रों से क्या लेना देना है। तो मैंने ये कहा कि हमारा जो एक नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र वो कितने डिग्री का होता है? 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। हर एक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। 13 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स का एक नक्षत्र होता है। हर एक नक्षत्र को हम 4 हिस्सों में तोड़ दें, हर एक नक्षत्र को 4 हिस्सों में तोड़ दें। उन 4 हिस्सों को क्या बोलते हैं? चरण कह सकते हैं, चरण, या पदा। पद कह लो, चरण कह लो, मतलब पैर, है ना, पैर कह लो, ये चरण कह लो। फर्स्ट पदा, सेकंड पदा, थर्ड पदा और फोर्थ पदा। हर एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, 1 2 3 4। अगर मैं सोचूं 13 डिग्री 20 मिनट है, 13 डिग्री 20 मिनट को मेरे को 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ना है, 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ना है। कैसे तोड़ पाऊंगा? एक हिस्सा जो है वो कितने देर का आएगा? 3 डिग्री 20 मिनट का ही आएगा। जोड़ के देख लो, 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, जोड़ो, क्या आएगा? पहले खाली मिनट्स को जोड़ो। 20 20 40 प्लस 20 60, 60 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कैरी लगा लेते हैं एक, और 20 रह जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 20। 3 3 6 9 12, और ये 1 कैरी है 13, तो 13 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। तो अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट का जो नक्षत्र होता है उसको 4 हिस्सों में तोड़े, तो वो भी 3 डिग्री 20 मिनट का आएगा। और कॉमन क्या है इस 3 डिग्री 20 मिनट में? कि जो हमारा वन नवांशा था, अभी हमने देखा था ना कि जब हम D9 चार्ट बनाते हैं तो एक राशि को 9 हिस्सों में तोड़ते हैं, वो भी 3 डिग्री 20 मिनट का था। और एक नक्षत्र पदा, एक नक्षत्र पदा भी एक 3 डिग्री 20 मिनट का आ रहा है। तो वन नवांशा इज इक्वल टू वन नक्षत्र पदा। वन नवांशा जो 3 डिग्री 20 मिनट का है इज इक्वल टू वन नक्षत्र पदा।
जो एक नक्षत्र का पद है वो बराबर है एक नवांश के। सेम चीज है। ठीक है। तो अपन ने कहा एक राशि में कितने नक्षत्र आ सकते हैं, एक राशि में कितने नक्षत्र आ सकते हैं। हमारे पास कितने नवांश आ सकते हैं एक राशि में, 9 नवांश आ सकते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट के 9 हिस्से आ सकते हैं। तो अपन ने कहा एक कंप्लीट नक्षत्र आ जाएगा, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 नवांश है, या 4 नक्षत्र पदा है। 4 कंप्लीट आ गया, एक नक्षत्र एक और आ जाएगा 4 का, तो 2 नक्षत्र कंप्लीट आ सकते हैं, और तीसरे नक्षत्र का एक पदा आएगा, तीसरे नक्षत्र का एक पदा आएगा। इतना आ सकता है एक राशि। एक पूरा नक्षत्र आ सकता है, दूसरा नक्षत्र पूरा आ सकता है, और तीसरे नक्षत्र का एक पदा आए। ठीक है। फिर अगली राशि में थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर इसके 3 पदा आएंगे, तो थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। पर एक राशि में 9 नक्षत्र पदा आ सकते हैं, या 9 नवांश आ सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको D9 चार्ट बनाना सिखा रहा हूं। मैं आपको D9 चार्ट बनाना सिखा रहा हूँ, आपके साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी आ जाएगा। ठीक है। चिंता मत करो, अभी खुद ही बनाओगे। देखो, जो भी नक्षत्र केतु के हैं, मून के हैं, या जुपिटर के। हमने कहा था हमारे पास 27 नक्षत्र है। कितने नक्षत्र है? 27। प्लैनेट कितने हैं? कितने प्लैनेट? 9 प्लैनेट है। डिवाइड करो, तो हर एक प्लैनेट के पास 3 नक्षत्र आएंगे। हर एक प्लैनेट के पास 3 नक्षत्र आएंगे। एवरी प्लैनेट हैज 3 नक्षत्र। जितने भी नक्षत्र केतु के हैं, चंद्रमा के हैं, जुपिटर के हैं, उनमें पहला जो पहला नवांश आएगा वो आएगा एरीज। पहला नवांश क्या आएगा? एरीज। दूसरा नवांश क्या आएगा? टॉरस। तीसरा नवांश क्या आएगा? जेमिनाई। चौथा नवांश क्या आएगा? कैंसर। क्यों? क्यों? क्योंकि पहला नक्षत्र कौन सा होता है? अज्यूम करो आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। मान लो आप, एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी एस्ट्रोलॉजी अपन बना रहे हैं मिलकर के। आप और मैं ऋषि हैं मान लेते हैं, है तो नहीं, पर अपन मिल करके एस्ट्रोलॉजी बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? अपन ने कहा कि मेरे को एक नक्षत्र पता है, जैसे पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी। अश्विनी इज द फर्स्ट नक्षत्र। ये 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसके 4 पद हैं। पहला पद कौन सा होगा? 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक आएगा। दूसरा पद आएगा 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक। तीसरा पद आएगा 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री तक। और चौथा पद आएगा 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट। क्यों? क्योंकि अगर मैं 13 डिग्री 20 मिनट को 4 हिस्सों में तोड़ूंगा, तो एक हिस्सा 3 डिग्री 20 मिनट का आएगा। तो ये बाइफर्केशन होना चाहिए चारों पदों का। अब मैंने कहा कि वन नक्षत्र पदा इज इक्वल टू 1 नवांशा। 1 नक्षत्र पदा इज इक्वल टू 1 नवांशा। तो ये कौन से नवांश में जाएगा? D9 चार्ट में क्या होता है? D9 चार्ट में भी राशियां होंगी। जैसे D1 चार्ट में राशियां हैं, ऐसे D9 चार्ट में भी राशियां हैं। कौन सी राशि में जाएगा ये? अभी मेरे को एस्ट्रोलॉजी बनी नहीं है आज तक, मान लो। तो अश्विनी पहला नक्षत्र है। अश्विनी इज द फर्स्ट नक्षत्र। तो फर्स्ट नक्षत्र के फर्स्ट पदा को कहाँ डालोगे? एरीज में डालोगे। नेचुरल बात है ना, पहली राशि में डाल दोगे, क्योंकि पहला नक्षत्र है। पहले नक्षत्र के पहले पदा को पहली राशि में डालोगे। एरीज राशि में डाल दिया। दूसरे पदा को कहाँ डालोगे? टॉरस में डाल दोगे। तीसरे को कहाँ डाल दोगे? जेमिनाई में डाल दोगे। चौथे को कहाँ डाल दोगे? कैंसर में डाल दोगे। इसीलिए होता है। अश्विनी किसका नक्षत्र है? केतु का नक्षत्र है। तो जितने भी केतु के नक्षत्र हैं, अश्विनी हो, मगा हो, मूला हो, यही रहेगा। पहला पदा एरीज, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनाई, चौथा कैंसर।
दूसरा नक्षत्र किसका आता है? दूसरा नक्षत्र होता है भरणी। भरणी भी होगा 13 डिग्री 20 मिनट का। भरणी दूसरा नक्षत्र है। तो मैं देखूंगा 13 डिग्री 20 मिनट के आगे, क्योंकि एरीज राशि में आता है ये। एरीज राशि में अब 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक तो आ गया मेरा अश्विनी आ गया। इस 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा भरणी, क्योंकि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट के आगे जोड़ो 3 डिग्री 20 मिनट क्या होगा? 16 डिग्री और 40 मिनट। ये पहला इसका पदा हो गया। दूसरा पदा क्या होगा? 16 डिग्री 40 मिनट के आगे अब 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ो, 20 डिग्री हो जाएगा। तीसरा 20 डिग्री से 23 डिग्रीज 20 मिनट्स। और चौथा 23 डिग्रीज 20 मिनट से 26 डिग्रीज 40 मिनट्स। अब आपने कहा कि अश्विनी पहला नक्षत्र था, इसलिए मैंने उसको नवांश बनाना था, मैंने एस्ट्रोलॉजी पता ही नहीं क्या होती, तो मेरे को पहले नक्षत्र का पहला पता एरीज में डाल दिया, दूसरा टॉरस में, तीसरा जेमिनाई में, चौथा कैंसर में। तो दूसरे नक्षत्र का पहला पता कहाँ जाएगा? कैंसर के आगे लियो में जाएगा। उसके आगे वाला कहाँ जाएगा? वर्गो में। उसके आगे वाला कहाँ जाएगा? लिब्रा में। उसके आगे वाला कहाँ जाएगा? स्कॉर्पियो में। ऐसे ही उसके आगे कौन सा नक्षत्र आएगा भरने के बाद? भरने के बाद अगला नक्षत्र आएगा कृतिका। तो कृतिका में क्या होगा? अभी 26 डिग्री 40 मिनट पे रुका हुआ था अपन, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो कृतिका में जाएगा। 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्रीज तक इसका पहला पद आएगा। फिर ये कृतिका कंटिन्यू होगा टॉरस राशि में। ये टॉरस राशि में इसके 3 पद आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पद आ पाए, तो बाकी 3 पद टॉरस राशि में जाएंगे। तो टॉरस राशि में आ गए अब यहाँ पे अपन। 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट टॉरस में दूसरा पदा। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट टॉरस में। फिर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री टॉरस में। अब अपन ने देखा स्कॉर्पियो तक तो हो गए भरनी में, तो तीसरे नक्षत्र में उसके आगे जाएंगे, तो कृतिका में क्या आएगा? स्कॉर्पियो के बाद क्या आता है? सेजिटेरियस। कृतिका में पहला नवांश किस में जाएगा? सेजिटेरियस में। दूसरा कहाँ जाएगा? केप्रिकॉन में। तीसरा एक्वेरियस में। चौथा पाइसीज में। अश्विनी नक्षत्र किसका है? केतु का। भरणी नक्षत्र किसका है? वीनस का। कृतिका नक्षत्र किसका है? सूर्य का। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये हो गई 12 राशियां हमारी। ट्रिक सुन लो, वरना याद करते रहोगे कुछ मुश्किल हो जाएगा। जितने भी नक्षत्र केतु के हैं, चंद्रमा के हैं, जुपिटर के हैं, जुपिटर, मून और केतु, इनके जितने भी नक्षत्र होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 3 होंगे, मतलब 9 नक्षत्र हो गए। उन सब में यही ऑर्डर फॉलो होता है, पहला पदा एरीज, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनाई, चौथा कैंसर। जितने भी नक्षत्र होंगे मार्स के, वीनस के और सैटर्न के, जितने भी नक्षत्र होंगे मार्स, वीनस और सैटर्न के, उनमें ये ऑर्डर फॉलो होगा। पहला लियो, दूसरा वर्गो, तीसरा लिब्रा, चौथा स्कॉर्पियो। जितने भी नक्षत्र होंगे सूर्य के, मर्क्यूरी के और राहु के, जितने भी नक्षत्र होंगे सूर्य के, मर्क्यूरी के और राहु के, उसमें क्या ऑर्डर फॉलो होगा? पहला सेजिटेरियस, दूसरा केप्रिकॉन, तीसरा एक्वेरियस, चौथा पाइसिस। ठीक है? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत लॉजिकल बात है और मजा आएगा। अभी D9 बनाओगे ना तो मजा आएगा। इसको याद रखने की ट्रिक हो सकती है, जैसे ही जुपिटर मून केतु को अपन याद रख सकते हैं, झुमका। झुमका ट्रिक है भाई, आपको अच्छा लगेगा कर लो, ऐसे याद हो जाए तो अच्छा है। झ से जुपिटर हो जाएगा, म म से मून हो जाएगा, क से केतु हो जाएगा। ठीक है? सन मर्क्यूरी राहु के लिए रसम हो सकती है, साउथ में खाते लोग रसम। र से राहु, स से सन और म से मर्क्यूरी। ठीक है? इसका मेरे को मिला नहीं, तो आप इसको वी मासा कर दो। वी मासा कोई अजीब सा नाम है, अजीब नाम जल्दी याद होते हैं, वी मासा। ठीक है? ठीक है, चलो अब अपन D9 चार्ट बनवाते हैं।
बनाए? ठीक। आप लोग होमवर्क में ये करेंगे, कम से कम 10 चार्ट बनाओ। ये वैसे ही याद हो जाएगा अपने आप ही, जो अभी अपने बताया ना ट्रिक। ये ऐसे ट्रिक भी याद नहीं करनी पड़ेगी, 10 D9 चार्ट बना लिए, याद हो जाएगा। याद करने का यही तरीका है, 10 चार्ट बना लो, याद हो जाएगा। अब ये D1 चार्ट, पहले अपन D9 हाथ से बनाते हैं, फिर उसको वेरीफाई करेंगे कि सही बन रहा है या नहीं। यहाँ पे एक डब्बा बनाओ, क्रॉस का निशान। ठीक है, ये D9 बना रहे हैं। आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। आपको खाली इस टेबल की जरूरत है, ये जो नीचे टेबल है ना, इसकी जरूरत है। मैं बनाऊंगा D9 चार्ट। सबसे पहले आपको देखना है लगन। लगन क्या आएगा, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि लिखूं मैं, कैसे पता चलेगा? देखो लगन कौन से नक्षत्र में है। लगन जुपिटर के नक्षत्र में। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पुनर्वसु जुपिटर का नक्षत्र है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मून, केतु और जुपिटर, झुमका, इसका जो नक्षत्र है, इसमें पहला पदा आएगा एरीज, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनाई, चौथा कैंसर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। दूसरा वीनस, मार्स और सैटर्न, इनके जो नक्षत्र हैं उसमें पहला पदा आएगा लियो, दूसरा वर्गो, तीसरा लिब्रा, चौथा स्कॉर्पियो। उसके बाद कौन से बच गए, सन, मर्क्यूरी, राहु, इनके जो नक्षत्र हैं इसमें पहला पद आएगा सेजिटेरियस, केप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस। ठीक है। अब इसका लगन क्या निकलना है, मैंने कहा जुपिटर का नक्षत्र है लगन में। लगन कौन से नक्षत्र में है, जुपिटर के नक्षत्र में है। जुपिटर के नक्षत्र में पहला पदा क्या होता है, एरीज, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनाई, चौथा कैंसर। फिर मेरे को देखना है कौन से पद में है, यहाँ पे लिखा हुआ है पदा, मैं देखूंगा कौन से पदा में है। तो ये वन पदा में, फर्स्ट पदा में। असेंडेंट कहाँ पे है, जुपिटर के नक्षत्र में फर्स्ट पदा में। तो कहाँ जाना चाहिए, एरीज में जाना चाहिए। तो इसका D9 चार्ट में असेंडेंट क्या बन जाएगा, एरीज बन जाएगा। तो मैं इस कुंडली को यहाँ पर एक नंबर राशि लिख दूंगा। तो वैसे भी यहाँ पर 2 नंबर राशि आएगी, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, 3 नंबर राशि, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बन गया असेंडेंट। यहाँ पे आप चाहो तो AS लिख दो, असेंडेंट। चलो अब मैं देखूंगा सूर्य कौन से नक्षत्र में है। सूर्य कहाँ पर है, सूर्य भी जुपिटर के नक्षत्र में। सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में, विशाखा में। अच्छा, कौन से पदा में है, फोर्थ पदा में। जुपिटर का फोर्थ पदा क्या होता है, कैंसर। कैंसर नवांश में जाएगा, तो जुपिटर कहाँ जाएगा इस व्यक्ति का D9 चार्ट में, कैंसर राशि में जाएगा। एग्जॉल्टेड हो गया जुपिटर, इस व्यक्ति का एग्जॉल्टेड हो गया, अच्छी पोजीशन में गया, फोर्थ हाउस में आ गया। ठीक है, चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में। कौन से पदा में है, थर्ड पदा में। मंगल के नक्षत्र में थर्ड पदा क्या होता है, लीब्रा। मंगल के नक्षत्र में थर्ड पदा क्या आएगा, लीब्रा। पहला लियो, दूसरा वर्गो, तीसरा लीब्रा, चौथा स्कॉर्पियो। तो मंगल कहाँ चला गया, लीब्रा राशि में चला जाएगा। मर्क्यूरी को देखो, मर्क्यूरी कौन से नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। मर्क्यूरी कहाँ पे है, शनि के नक्षत्र में है। मंगल भी शनि में था क्या, गड़बड़ करी क्या अपन ने, मून खा गए अपन, सॉरी। मून मून खा गए। मून था मंगल के नक्षत्र में, पदा 3 में। तो यहाँ पर मून आएगा, मंगल नहीं आएगा, मून आएगा। मून था मंगल के नक्षत्र में, पदा 3 में। तो अपन देखेंगे मून चला जाएगा लिब्रा में। मंगल कहाँ पे है, इसे लाइन बनानी पड़ेगी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मंगल कहाँ पे है, सैटर्न के नक्षत्र में, पदा 4 में। सैटर्न के नक्षत्र में पदा 4 में, सैटर्न का पदा 4 क्या आएगा, स्कॉर्पियो। तो मंगल कहाँ चला जाएगा, स्कॉर्पियो में, 8 नंबर राशि। जुपिटर कहाँ पे है, जुपिटर खुद के नक्षत्र में है। जुपिटर जुपिटर के नक्षत्र में है, पदा 4 में। जुपिटर का फोर्थ पदा क्या होता है, कैंसर। ये क्या हो रहा है, मैंने यहाँ जुपिटर क्यों लिखा है? एक सेकेंड, सूर्य आएगा यहाँ, सन। क्योंकि सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में था, तो यहाँ पे सूर्य कैंसर में आएगा, जुपिटर आएगा जुपिटर के फोर्थ नक्षत्र में, जुपिटर भी यहाँ पे आ जाएगा, जुपिटर भी एग्जॉल्टेड हो जाएगा। आगे देखो, वीनस। वीनस लिखा हुआ है राहु के नक्षत्र में, फोर्थ पदा में। राहु के नक्षत्र का फोर्थ पदा क्या होता है, पाइसिस।
तो वीनस कहाँ जाएगा, एग्जॉल्टेड हो गया वीनस भी पाइसीज। सैटर्न कहाँ लिखा हुआ है, जुपिटर के नक्षत्र में फोर्थ पदा में। जुपिटर का फोर्थ पदा कैंसर है, तो सैटर्न भी यहीं पे आ जाएगा। और उसके बाद राहु कहाँ पे है, जुपिटर के नक्षत्र में फर्स्ट पदा में। तो राहु कहाँ जाएगा, एरीज में। केतु वीनस के नक्षत्र में थर्ड पदा में। वीनस के नक्षत्र में थर्ड पदा में केतु जाएगा लिब्रा में। ठीक है, बन गया ये आपका चार्ट। अब इसको अपन देखते हैं कि ये सही बना है क्या। तो यहाँ पे D9 खोल लो, देखो मैच करो, सही बना। यहाँ पे सन जुपिटर सैटर्न आ गए, सन जुपिटर सैटर्न आ गए। असेंडेंट राहु एरीज में, असेंडेंट राहु एरीज में। वीनस स्पाइसीज में, वीनस स्पाइसीज में। मून केतु लिब्रा में, मून केतु लिब्रा में। मंगल स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो। मर्क्यूरी खा गए अपन। मर्क्यूरी कहाँ पे था, मर्क्यूरी है सैटर्न के नक्षत्र में पदा दो में। पदा दो कौन सा होगा, वर्गो में। मर्क्यूरी भी एक्सॉल्टेड, कितना अच्छा चार्ट है ये। मर्क्यूरी भी यहाँ पे आ गई। ठीक है। अरे ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा, दो तीन एग्जाम्पल लेंगे, अभी आ जाए। ठीक है, चलो अब आपसे बनवाएं। कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ये तो आज की कुंडली थी, मतलब आज जो बच्चा पैदा हुआ बढ़िया है। तो तीन प्लेनेट D9 चार्ट में एक्सॉल्टेड हो गए। कोई भी रैंडम डाल दो, आपको ऐसे 10 चार्ट बनाने हैं। बन जाएंगे तो आपको आ जाएगा। 23/9 मान लो 2000। टाइम कुछ भी डाल दो, 5:09। ठीक है, चलो अब इसका D9 चार्ट बनाओ। कैसे बनाएंगे, अपन को इससे कोई मतलब नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपन। अपन को खाली क्या चाहिए, अपन को खाली ये टेबल चाहिए। और यहाँ पे लिख लो, पहला ट्रिक क्या था, झुमका। झुमका में क्या आता है, जुपिटर, मून और केतु। हर एक नक्षत्र में चार पदा होते हैं, वो किसी ना किसी D9 चार्ट में नवांश में जाएंगे। तो D9 चार्ट में कौन से नवांश में जाएंगे, ये जो तीनों प्लेनेट है जुपिटर मून और केतु, इनके नक्षत्र पहले एरीज इसका पता आता है, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनाई, चौथा कैंसर। दूसरा था वीमासा, वीनस, मार्स और सैटर्न। इसका जो पता है, पहला होता है लियो, दूसरा वर्गो, तीसरा लिब्रा, चौथा स्कॉर्पियो। तीसरा जो है वो कौन सा होता है, तीसरा होता है रसम। राहु, मार्स, सॉरी, राहु मर्क्यूरी और सन। राहु मर्क्यूरी और सन, रसम। इसके अंदर आएगा पहला पदार्थ सेजिटेरियस, दूसरा केप्रिकॉर्न, तीसरा एक्वेरियस, चौथा पाइसिस। ठीक है, इसको याद कर लो ऐसे कैसे, क्योंकि समझ नहीं पाओगे। समझा दिया मैंने लॉजिक क्या है, कि पहला अश्विनी का नक्षत्र आता है, अश्विनी नक्षत्र है वो केतु का है, उसकी चार पदा क्यों है ऐसे। दूसरा भरणी का, उस लॉजिक से पूरे 27 नक्षत्र है। पर ऐसे याद करोगे कौन से नक्षत्र में कौन से पदा आएंगे, बहुत भूल जाओ। ऐसे याद करोगे 2 मिनट में याद हो जाए। ये 2 मिनट में याद तब होगा जब 10 नवांश हाथ से बनाओ। ऐसे तो सॉफ्टवेयर बना देगा, पर आपको ये हाथ से बनाने ताकि आपको याद हो जाए ये ट्रिक। चलो इसका बनाते हैं D9 चार्ट। ठीक है, बनाओ। पहले इसका लगन निकालो, कि इसका लगन में कौन सी राशि आएगी। उसके लिए क्या देखूंगा, असेंडेंट कौन से नक्षत्र में। असेंडेंट कौन से नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। राहु के नक्षत्र में कौन से पदा में है, थर्ड पदा में है। अब इसको भूल करके सोचो मन में, कि राहु कौन से थर्ड वाले हिस्से में आता है, वीनस। राहु कौन से हिस्से में आता है, रसम में आता है। रसम में पहला पदा कौन सा होगा, सेजिटेरियस, दूसरा केप्रिकॉर्न, तीसरा एक्वेरियस, चौथा पाइसिस। थर्ड पदा में, तो मतलब एक्वेरियस में जाएगा। तो इसका असेंडेंट क्या हो जाएगा, 11 नंबर राशि हो जाएगा, एक्वेरियस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 11 लिख दिया, तो यहाँ पे 12 लिखना ही पड़ेगा। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। ठीक है, अब मैं बाकी प्लैनेट्स को प्लेस करूंगा इसमें। सूर्य कहाँ जाएगा, तो देखो सूर्य कौन से नक्षत्र में है। सूर्य सूर्य के ही नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी में है। कौन से पदा में है, फोर्थ पदा में है। सूर्य का फोर्थ पदा क्या होता है, पाइसीज होता है। तो सूर्य कहाँ चला जाएगा, मीन राशि में, मतलब सेकेंड हाउस में जाएगा, पाइसीज में।
जहां पे 12 लिखा हो। चंद्रमा कहाँ पे जाएगा? चंद्रमा देखो कौन से नक्षत्र में है? शनि के नक्षत्र में। शनि के नक्षत्र में कौन से पदा में है? सेकंड पदा में है। सेकंड पदा शनि का कौन सा होता है? वर्गो होता है। तो कहाँ चला जाएगा? वर्गो में। चंद्रमा कहाँ गया? वर्गो राशि में गया। मंगल कहाँ जाएगा? मंगल देखो कौन से नक्षत्र में है? केतु के नक्षत्र में। केतु के नक्षत्र नक्षत्र में कौन से पदा में है? फोर्थ पदा में। केतु का फोर्थ पदा क्या होता है? कैंसर राशि होता है। तो मंगल कहाँ जाएगा? मंगल डेबिलिटेशन में चला गया। मंगल कहाँ चला गया? डेबिलिटेशन। 4 5 6 7 8 9 10। मून जा रहा था वर्गो में। ठीक है। और मार्स कहाँ गया? कैंसर में। मार्स चला गया कैंसर में। मार्स चला जाएगा कैंसर राशि में। मार्स चला गया कैंसर में। ठीक है। उसके बाद देखो मर्क्यूरी कहाँ जाएगा? मर्क्यूरी जा रहा है मंगल के नक्षत्र में सेकंड पदा में। मंगल के नक्षत्र का सेकंड पदा क्या होता है? वर्गो। तो यहाँ पर मर्क्यूरी भी आ जाएगा। मर्क्यूरी भी कहाँ आ जाएगा? वर्गो में। तो इस व्यक्ति के साथ क्या होगी? चीटिंग, क्योंकि मून मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? कलंक, ये जो है कपट योगा है, चीटिंग का कॉम्बिनेशन। जुपिटर को देखेंगे, जुपिटर कहाँ पर है? चंद्रमा के नक्षत्र में थर्ड पदा में। चंद्रमा के नक्षत्र में थर्ड पदा में कौन है? जुपिटर। चंद्रमा का थर्ड पदा क्या होता है? जेमिनाई। तो जुपिटर कहाँ जाएगा? जेमिनाई में, फिफ्थ हाउस में। वीनस को देखो, वीनस कहाँ जाएगा? मंगल के नक्षत्र में है फोर्थ पदा में। मंगल का फोर्थ पदा क्या होता है? स्कॉर्पियो। तो वीनस कहाँ चला गया? स्कॉर्पियो राशि। शनि को देखेंगे, शनि कहाँ जाएगा? सूर्य के नक्षत्र में फोर्थ पदा में। तो सूर्य का फोर्थ पदा क्या होता है? पाइसीज। तो शनि भी कहाँ चला जाएगा? सूर्य के साथ पाइसीज। राहु कहाँ जा रहा है? राहु जा रहा है जुपिटर के नक्षत्र में थर्ड पदा में। जुपिटर का थर्ड पदा क्या होता है? जेमिनाई। तो राहु भी यहाँ पे आएगा। केतु को देखूंगा, केतु कहाँ लिखा हुआ है? केतु लिखा हुआ है वीनस के नक्षत्र में थर्ड पदा में। वीनस के नक्षत्र में थर्ड पदा लिब्रा होगा। तो केतु कहाँ चला जाएगा? हाँ, ये क्या हुआ? चार्ट बदल गया क्या? ओ, अरे यार वो चार्ट चला गया। डेट याद है किसी को? क्या डेट डाली थी? 23/9/2000। ये तो आज का चार्ट खुल गया, रिफ्रेश हो गया पेज। 23/9। अरे चल जा भाई। 23/9/2000। टाइम क्या डाला था? 5:09। ठीक है, यही था क्या? हाँ, ठीक है, सही, आगे चलो, बढ़िया। केतु का नक्षत्र है सूर्य। केतु का नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है फर्स्ट पदा। सूर्य का फर्स्ट पदा क्या होगा? सेजिटेरियस। तो केतु कहाँ जाएगा? सेजिटेरियस। चलो अब अपन इसको चेक करते हैं। अपन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, D9 खोलो। एक्वेरियस लगना है इसका, देखो लगन में 11 नंबर राशि है। सन सैटर्न पाइसिस में, सन सैटर्न पाइसिस में, मार्स कैंसर में, मार्स कैंसर में, जुपिटर राहु जेमिनाई में, मून मर्क्यूरी यहाँ पे, केतु यहाँ पे, वीनस यहाँ मैच कर रहा है। तो ऐसे आपको 10 चार्ट बनाने, बना लोगे तो आपको ये याद हो जाए। इसको याद करने का यही तरीका है, हाथ से 10 चार्ट बना लो, बिल्कुल रट जाए। और कोई तरीका नहीं। जैसे अपन को आइडेंटिटीज याद हो जाती है ना मैथ्स में, क्योंकि बहुत बार सवाल करते हैं वो रट जाती है, वैसे ही है ये। इसको 10 बार बना लोगे तो रट जाए। ठीक है। चलो बढ़िया। एक बार जल्दी लिखो, मजा आया। इसमें बहुत लोगों को मजा आता है। हमने पिछली बार पढ़ाया था तो लोग पागल ही हुए थे। इस सबको भूल जाओ, अपन को खाली 9 प्लेनेट देखने हैं। यहाँ सन से लेकर केतु तक देखना है, असेंडेंट डे। ठीक है। चलो।
every kundli we have to refer pada chart. Yeah, pada means one navamsha. One pada is equal to one navamsha. Take one more example. चलो ठीक, वन मोर एग्जाम्पल लेंगे। इससे धीरे क्या पढ़ाएंगे, ये तो याद करने की चीज है। और तेज हो जाना चाहिए। अब समय के साथ तो ये तेज होना चाहिए, आपको सेकंड्स में आना चाहिए। चलो ठीक है। देवागुरु वेबसाइट है, सिंपल जी, गूगल पे टाइप कर देना आ जाएगी। एक और बना दो, कोई भी रैंडम डेट ले लो। आप लोग ऐसे ही करना, रैंडम डेट्स लेना, कुछ भी ले लो। 4/4 1976, ठीक है। टाइम कुछ भी ले लो, 11:11। और जगह ले लो, मान लो कोल्हापुर, ठीक है। अब अपन इसको D9 चार्ट बनाते, लास्ट बार बना रहे, ध्यान से देख। अब मैं वो नहीं लिख रहा टेबल, है ना, वो टेबल नहीं लिखूंगा, मन में याद रखो। 2 बार के बाद आप भी मत लिखना, ठीक है। सबसे पहले लगन निकालो। लगन कहाँ पे है? मर्क्यूरी के नक्षत्र में है। सेकंड पता, ट्रिक क्या थी? रसम। मर्क्यूरी, पहला पदा आता है सेजिटेरियस, दूसरा केप्रिकॉन, तीसरा एक्वेरियस, चौथा पाइसिस। दूसरा पदा मतलब केप्रिकॉन में जाएगा, तो असेंडेंट क्या बन जाएगा? केप्रिकॉन। दूसरा एक्वेरियस, पाइसिस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ठीक है। सूर्य को देखो, ऐसे बनाना, बिना उसके जो लिखा था ना वो दो में, अब बिना उसके बना। सूर्य कहाँ जा रहा है? सूर्य जा रहा है मर्क्यूरी के नक्षत्र में, सेकंड पदा में। सूर्य कहाँ जा रहा है? मर्क्यूरी के नक्षत्र में, सेकंड पदा। मर्क्यूरी का नक्षत्र सेम रहेगा, पहला सेजिटेरियस, दूसरा कैप्रिकॉर्न, तीसरा एक्वेरियस, चौथा पाइसिस। तो सूर्य कहाँ आ जाएगा? लगन में ही आ जाएगा। सूर्य कहाँ आ जाएगा? लगन में ही, कैप्रिकॉर्न में ही आएगा। चंद्रमा कहाँ जाएगा? चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में है, सेकंड पदा। फॉर्मूला क्या था अपना? ट्रिक क्या थी? झुमका, जुपिटर, मून और केतु। उसका पहला नवांश जाता है एरीज में, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनाई, चौथा कैंसर। सेकंड पता किसका होगा चंद्रमा के नक्षत्र में? टॉरस। तो चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो गया, चंद्रमा चला गया टॉरस राशि। मंगल देखेंगे कहाँ गया? मंगल गया है राहु के नक्षत्र में। तो राहु के लिए ट्रिक क्या थी? रसम, रसम में आ रहा है राहु। तो पहला पदा सेजिटेरियस, दूसरा केप्रिकॉर्न, तीसरा एक्वेरियस, चौथा पाइसिस। थर्ड पदा मतलब एक्वेरियस में, तो मंगल कहाँ जाएगा? एक्वेरियस। आगे देखो, मर्क्यूरी को देखें, मर्क्यूरी कहाँ जाएगा? मर्क्यूरी मर्क्यूरी के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में है। कहाँ पे गया? थर्ड पदा में। मर्क्यूरी भी रसम में आ रहा है, लास्ट वाले पार्ट में आ रहा है। पहला आ रहा है सेजिटेरियस, दूसरा केप्रिकॉर्न, तीसरा एक्वेरियस, चौथा पाइसिस। तो मर्क्यूरी जाएगा सेजिटेरियस, केप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, तो मर्क्यूरी जाएगा मंगल के साथ, ठीक है। आगे चलेंगे। जुपिटर, जुपिटर कहाँ पर है? केतु के नक्षत्र में। पहला वाला क्या था? झुमका, उसमें केतु आ रहा था। एरीज, लियो, अच्छा एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर। कौन से पदा में? थर्ड पदा में, एरीज, लियो, जेमिनाई। तो जेमिनाई में कौन जाएगा? जुपिटर। जुपिटर कहाँ जाएगा? 3 नंबर राशि। जुपिटर विल बी इन 3 नंबर राशि। वीनस कहाँ जाएगा? वीनस है जुपिटर के नक्षत्र में। वीनस कहाँ पे है? जुपिटर के नक्षत्र में है, फोर्थ पदा में। जुपिटर कहाँ जाता है? पहले वाले पार्ट में, झुमका में आता है। एरीज, लियो, एरीज, लियो, वो मेरे को ट्राइन की आदत पड़ गई, BNN पढ़ा पढ़ा। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर। कैंसर में जाएगा अपना वीनस। कैंसर में क्या गया? वीनस। सैटर्न कहाँ जाएगा? सैटर्न है जुपिटर के नक्षत्र में, फोर्थ पदा। जुपिटर का फोर्थ पदा कैंसर ही आएगा, फिर से सेम है, तो सैटर्न भी इसके साथ ही लिख दो। राहु कहाँ जाएगा? राहु है जुपिटर के नक्षत्र में, फर्स्ट पदा। जुपिटर फर्स्ट पार्ट में, झुमका में, फर्स्ट पदा क्या होगा? एरीज। तो राहु कहाँ जाएगा? एरीज। केतु कहाँ जाएगा? केतु भरणी में है, वीनस का नक्षत्र है, थर्ड पदा। तो वीनस, मार्स और सैटर्न, वी मासा, उसके लिए पहला पदा होता है लियो, दूसरा वर्गो, तीसरा लिब्रा, चौथा स्कॉर्पियो। उसका थर्ड पदा मतलब
लियो, वर्गो, लिब्रा, तो केतु जाएगा लिब्रा। ठीक है, इसको चेक करेंगे। ऊपर आओ, यहाँ पर D9 खोलो। देखो असेंडेंट क्या बन गया, केप्रिकॉन बन गया। केप्रिकॉन बना दिया अपन ने असेंडेंट। ये सारी राशियां ऐसी की ऐसी आ रही है, प्लैनेट्स ऐसे के ऐसे आ रहे हैं, ये अपन ने बना दिया। ऐसे आपको रैंडम चार्ट्स बनाना देवा डॉट गुरु पे। देवा डॉट गुरु एक वेबसाइट है, गूगल पे जाओ ना, DEVA.GURU टाइप कर देना, खुल जाएगा, और कुछ नहीं करना। वहां पर ये रैंडम डेट्स डालना, रैंडम टाइम, रैंडम प्लेस, और 10 चार्ट बनाना। D9 आपको ये याद हो जाएगा। ऐसे ही बनाना, 2 बार लिखना ये ट्रिक को, फिर तीसरी बार से मत लिखना। ठीक है। ये ट्रायल नहीं होता इस साइट का शाकाल जी, इसमें D1 D9 फ्री होता है। नहीं, इट इज नॉट डाउनलोडेबल, फ्री वेबसाइट। ठीक है, ये बहुत एक्यूरेट है ये सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? अब तो बता दो। अब मैं 3 एग्जाम्पल ज्यादा नहीं बता सकता। ठीक है, वेरी इजी। समझना जरूरी, जो अपन ने देखा था ना अभी, अश्विनी में पहला नक्षत्र है इसलिए पहले पदा ऐसे आ रहे हैं, एरीज लिए, वो अगर समझ में आ गया वो ज्यादा मजा है, वो असली लॉजिक है। ठीक है, चल। कारक मतलब सिग्निफिकेटर्स, कारक मीन्स सिग्निफिकेशंस, क्वालिटीज। या आज ही को प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस 10 चार्ट पे करनी ही पड़ेगी अगर इसको याद रखना है आगे जाकर। चलो ठीक। आपको बस रिकॉर्डिंग आएगी, उसमें से देख के लिख लेना ट्रिक। ठीक है, वरना यहाँ पे लिखी हुई है, झुमका लिखा हुआ है, जुपिटर मून केतु, इसके जो नक्षत्र होंगे, पहला एरीज, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनाई, चौथा कैंसर। यहाँ पे वी मास में उसके आगे आ जाएगा स्कॉर्पियो, और सॉरी लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। उसके आगे रसम आएगा, इसमें उसके आगे के चार, सेजिटेरियस, केप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसिस। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ट्रिक तो लिखी हुई है, खाली आपको इसमें वो लिख देना। ठीक है, चलो यहाँ पर और मैंने बता दिया एक बार फिर से। पहला नक्षत्र अश्विनी है, पहला नक्षत्र अश्विनी है, इसलिए उसका जो पहला पदा है वो एरीज है। मैंने क्या बताया था, जो लोग थोड़ा देर से आए, कि देर से आना नहीं है अगली क्लास से, एक तो बिल्कुल भी टाइम पे आपने 9 बजे आ जाना है, बहुत जरूरी क्लास होती है हमारी, कोई भी फालतू बातें हम करते नहीं, सारी चीजें काम की है। तो आपने कहा कि अश्विनी पहला नक्षत्र है, आप ऋषि हो, आप एस्ट्रोलॉजी बना रहे हो, मान लो आपको D9 चार्ट में अश्विनी के एक हिस्से को डालना है, उस कौन सी राशि में डालोगे? अश्विनी पहला नक्षत्र है, तो एरीज में डालोगे ना, पहली राशि में। दूसरे को टॉरस में, तीसरे को जेमिनाई में, चौथे को कैंसर में। ऐसी भरने की करोगे कि वो दूसरा है तो उसके आगे चला दोगे, उसके आगे लियो में, वर्गो में, लिब्रा में, स्कॉर्पियो में। उसके आगे तीसरा आएगा, उसमें क्या करोगे, स्कॉर्पियो के आगे चला दोगे, स्कॉर्पियो के आगे सेजिटेरियस, केप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसिस। फिर 12 राशि खत्म हो गई, दोबारा शुरू कर दोगे, चंद्रमा का नक्षत्र आ गया, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर। तो ऐसे नक्षत्रों में आया है नवांश, ये लॉजिक है कि नवांश क्यों आता है उसमें, क्योंकि पहला नक्षत्र में पहले पता एरीज में डालना था उसको। तो ऐसे जब चलते रहा पूरा का पूरा सिस्टम, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये कोई कहीं नहीं बताएगा, ये हमने बनाया है, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा था ऐसे याद करना, इसलिए बनाया। ठीक है, डिग्रीज की कैलकुलेशन समझने के लिए काम आती है, इसको समझ में नहीं आता अगर वो बताते नहीं ना। चलो, इसमें सारे नक्षत्रों की लिखे हुए कौन कौन से पदा में आती है, ये इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है। अच्छा, इसमें सारे के सारे 27 नक्षत्रों के नाम है, सबके पदा है, कौन से पदा में किया जाता है, लॉजिक के साथ। इसमें मैंने बता रखा है कौन सी राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। जैसे एरीज राशि में अश्विनी नक्षत्र आएगा, इसके चारों पदा आ जाएंगे, 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। भरणी नक्षत्र कंप्लीट आ जाएगा, इसके 4 पद आएंगे, 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक। और कृतिका नक्षत्र का एक पद आएगा, 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। इसमें ये बाइफर्केशन भी आपके लिए कराओ,
इसको भी जो है आप लोग रीड कर लें। ठीक है। तो अश्विनी नक्षत्र की जो क्वालिटीज है, जैसे अब एरीज राशि की क्वालिटी आई कहां से हो? एरीज राशि है, ये जो कॉन्स्टिलेशन दिख रहा है ना आपको, ये कॉन्स्टिलेशन को एरीज कहते हैं। आसमान में देख सकते हो आप इसको, इस तरह का जो तारों का पैटर्न है, ये एरीज कॉन्स्टिलेशन है, इसको देखा जा सकता है आसमान में। ठीक। इसके अंदर जो सितारे हैं वो नक्षत्र है, जैसे इसमें अश्विनी नक्षत्र आएगा, इसमें भरणी आएगा, इसमें कृतिका आएगा। तो एरीज राशि की जो क्वालिटीज है वो कहाँ से आ रही है? वो इन नक्षत्रों से ही आ रही है। कि एरीज राशि में एक जल्दबाजी है, हेस्टीनेस है, वो कहाँ से आ रही है? अश्विनी से आ रही है। अश्विनी का सिंबल घोड़ा है, उसमें स्विफ्टनेस है, मोशन है, फास्ट चीज है। एरीज राशि में शरीर के बारे में चीजें आ रही है, वो भी अश्विनी से आ रही है। भरनी से भी आ रही देह, क्योंकि यमराज का नक्षत्र है। ये जो शरीर है इसको मरणार्थी कहते हैं। देह का मतलब ये जो जिसका दहन हो जाता है, जो जल जाती। तो भरनी नक्षत्र का मतलब है डेथ। बॉडी का क्या होना है? मरना ही है, बॉडी का कुछ और होना नहीं है। तो वो भरनी नक्षत्र इज डेथ, यमराज का नक्षत्र। तो वो एरीज में आता है, इसलिए एरीज आपकी बॉडी है। इसलिए बॉडी को देह कहते हैं, कि जो जिसका दहन हो जाएगा। कृतिका नक्षत्र में काट पीट आती है, टूल्स आता है, मशीनरी आती है, चाकू तलवार, कटिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो एरीज इसलिए मंगल की भी राशि है, तो मंगल भी ये सब चीजों को दिखाता है, काट पीट को, चाकू को, छुरी को। तो मैंने आपके लिए ये सारी स्लाइड्स प्रिपेयर करी, जिसमें बताया गया हर एक नक्षत्र की कुछ क्वालिटीज, और कैसे उनसे मिल करके वो राशि की क्वालिटी बन जाती है। इसको आप लोग जाके रीड करेंगे। आप आज आज के लिए आपके पास बहुत सारा रीडिंग मटेरियल, हर एक राशि में मैंने बता रखा है 3 नक्षत्र कौन से हैं, उनकी क्वालिटीज है, और उनको मिला करके फिर उस राशि की क्वालिटी कैसे बनी। ऐसे ही बता रखा है टॉरस के लिए, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, उनको मिला करके टॉरस की क्वालिटी कैसे बनी। ये टॉरस कॉन्स्टिलेशन है, ये आसमान में देखा जा सकता है। तो राशि क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन होता है, तारों का पैटर्न होता है। ये समझना जरूरी है, वरना हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, राशि क्या होता है, हाउस क्या होता है। लोग बोलेंगे, सिखा के चले जाएंगे राशि क्या है, हाउस क्या है, याद नहीं होगा कभी। ये जब समझ लोगे ना कि आसमान में देख सकता हूं मैं राशि को, हाउस को नहीं देख सकता हूं, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा प्लैनेट किसी राशि में होता है, हाउस में नहीं होता। और नक्षत्र भी राशि में ही होते हैं। हाउस नाम की कोई चीज असली में नहीं होती आसमान में, हाउस हमने बनाया है, कि हम जो ऊपर ऐसे एएस लिखा हुआ है उसको फर्स्ट हाउस मान लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही टॉरस के अंदर बताया गया है, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु जेमिनाई में आते हैं, कि जेमिनाई कॉन्स्टिलेशन है। तो आर्द्रा नक्षत्र बहुत इंटेंस नक्षत्र है, उग्र नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है, चिल्लाता है जोर जोर से, बहुत रुद्र का नक्षत्र है, डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है। बहुत स्ट्रगल देख करके व्यक्ति बहुत उग्र स्वभाव का हो जाता है। जो अगर किसी बच्चे के जोर जोर से चिल्लाएगा, ऐसा बच्चा रोएगा, और डर जाएंगे उससे लोग, कि भाई इतना तेज क्यों चिल्ला रहा है। पुनर्वसु में रिपीटेटिव काम आता है, बार 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 एक ही काम करना। खैर ये तो नक्षत्रों के ऊपर जब हम पढ़ेंगे। इसलिए जेमिनी राशि में डुअलिटी आती है, क्योंकि पुनर्वसु में एक ही काम को बार 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 करना आता है, रिपीटेशन आता है। ठीक है। तो ये कहानियां हैं, ये कहानियां बहुत सारी। जैसे रोहिणी नक्षत्र किसका है? ब्रह्मा का है, प्रजापति का है। प्रजापति जो है वो अपनी ही पुत्री से प्रेम करने लगते हैं। अपनी पुत्री कौन है? सरस्वती। सरस्वती से प्रेम करते हैं और उनको फिर चेज करने लगते हैं। ब्रह्मा अपनी पुत्री से प्रेम करने लगते हैं, जो सरस्वती है, उन्होंने बनाया अपने मानस मन से बनाया। और वो उनको चेज करते हैं एक हिरन की फॉर्म में। वो अपनी फॉर्म एक डियर की कर लेते हैं, फिर उसको चेज करने लगते हैं। सरस्वती उनसे दूर भागती है, तो वो हिरन क्या बन जाता है? वो मृगशिरा बन जाता है। वो हिरन क्या बन जाता है? मृगशिरा। मृगशिरा का सिंबल एक हिरन है। उसके आगे क्या आता है? आर्द्रा। आर्द्रा किसका नक्षत्र होता है? रुद्र का। शिव जी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो अपनी डॉटर को चेज करे, तो शिव जी उनका गला काट देते हैं। और फिर जो कटा हुआ गला होता है वो उनके हाथ में चिपक जाता है। तो ये पूरी कहानियां होती हैं नक्षत्र। तो गजब की चीज है। फिर वो रोते हैं, जोर जोर से रुदन करते हैं। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, वो जब रोते हैं ना, तब उनकी काम होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वाला जिस दिन रोएगा ना, उसके बाद उसके जीवन में काम बनने लगेंगे। बिना रोए कोई काम नहीं बनता है, क्योंकि कहानी इस तरह की। रुदन, आर्द्रा का मतलब, रुद्र का मतलब रुदन भी होता है। बहुत डिटेल की चीज है, कमाल की चीज। ठीक है।
आदर नक्षत्र वालों को चाहिए अगर कि उनका काम बने, तो बहुत डीपली आपने रोना चाहिए किसी चीज के लिए, वो चीज फिर मिल जाएगी। ये इसकी टेक्निक है। पुनर्वसु कुछ हिस्सा कैंसर राशि में आएगा। पुष्य, जो कैंसर राशि है ना, पूरी पुष्य नक्षत्र पे बेस्ड है। पुष्य नक्षत्र का सिंबल होता है गाय का थन। आपने देखा होगा ना, गाय होती है, उसका थन बना होता है, फिर उसमें से एक छोटा बच्चा गाय में से दूध पी रहा होता है। वो इस्कॉन मंदिर वगैरह में मिल जाएगा। या जो घर में रखते हैं लोग, कामधेनु काऊ, कामधेनु काऊ के जो आइडल रखते हैं उसमें भी ऐसे होता है, गाय बनी हुई, उसके थन में से बच्चा दूध पी रहा होता है। वो पुष्य नक्षत्र का सिंबल है। पुष्य नक्षत्र पूरा कैंसर राशि को दिखाता है, नर्चरिंग क्वालिटी, केयरिंग क्वालिटी, मदरली क्वालिटीज। ये जो कैंसर राशि में आई है वो कहाँ से आई है? पुष्य नक्षत्र से ही आई है ज्यादातर। अश्लेषा जो है, कैंसर राशि इमोशंस के बारे में। अश्लेषा नक्षत्र इमोशंस का नेगेटिव साइड है। इमोशंस का नेगेटिव साइड अश्लेषा नक्षत्र है। दूसरों के इमोशंस के साथ खेलना, खिलवाड़ करना, चीटिंग करना, फ्रॉड करना। ऐसे नहीं होते ये लोग, पर क्योंकि खुद ने ये सब चीजें देखी होती है, फिर ये बोलते हैं मैं तो इससे भी खतरनाक हूँ, मैं तो इनको तहस नहस कर सकता हूँ। तो फिर ये ऐसे बन जाते हैं। अश्लेषा में चीटिंग आती है, इमोशंस का नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ज्यादा होता है। पुष्य में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ज्यादा होता है। पर पुष्य खराब प्रभाव में हो तो कैंसरस भी हो सकता है। अनगिनत प्रिडिक्शंस हो सकती है नक्षत्र से, बहुत मजेदार, मतलब एक नक्षत्र बहुत बड़ा हो सकता है अपने आप। ठीक है, पर मैंने मेन मेन चीजें थी उसमें लिखी है, किस तरह से ये बड़ा इसको इकट्ठा करा गया है मैंने, कि किस तरह से एक ये नक्षत्रों से मिल करके राशि बनी। जैसे लियो राशि ज्यादातर मघा से आती है, मघा में रॉयल चीजें आती है, एंसेस्ट्रल प्राइड आता है। ये सब चीजें मिल करके लियो राशि की क्वालिटी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि नक्षत्र से ही तो बनी है राशि। राशि क्या है? तारों का पैटर्न है, और वो तारे नक्षत्र है। ठीक है। वर्गो राशि में हस्ता, जो लोग आप में से पामिस्ट्री सीखते हैं ना, पामिस्ट्री, हस्त रेखा, हस्ता नक्षत्र में प्लेनेट होगा। हस्ता मतलब हाथ, हैंड। जिनका पामिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, हस्ता में प्लेनेट मिलता है। जिनका वास्तु में बहुत इंटरेस्ट होता है, चित्रा में प्लेनेट मिलता है। चित्रा विश्वकर्मा का नक्षत्र है। विश्वकर्मा इज द सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, वास्तुकार है, डिजाइनर है, वेपन्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो सब चीजों में चित्रा नक्षत्र आगे होता है। वर्गो राशि इसलिए बिजनेस की राशि है, मैन्युफैक्चरिंग की राशि है। लीब्रा राशि में चित्रा, स्वाति, विशाखा आते हैं। लीब्रा राशि ज्यादातर स्वाति से कनेक्टेड, इंडिपेंडेंट है, डिप्लोमेटिक है, दूसरों के साथ शेयर करना है, दूसरों की मदद करना है। स्वाति नक्षत्र वालों को अजीबो गरीब लोग मिलते हैं। इनको ऐसे लोग मिलते हैं जो आउटकास्टेड है, जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा होता, वो इनके पास आ जाते हैं। इनके पास लोग आएंगे जिनका तलाक हो चुका है, जिनका कोई भी नहीं है, वो इनसे आके बात करेंगे, फिर इनसे दोस्ती हो जाती है। तो स्वाति नक्षत्र वालों के साथ ऐसा होता है। आर्द्रा वालों के साथ भी, आर्द्रा भी आउटकास्टेड है। ठीक है। स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। स्कॉर्पियो का जो नेगेटिव पार्ट है वो ज्येष्ठा से ज्यादा आएगा, पॉजिटिव पार्ट अनुराधा से ज्यादा आएगा। अनुराधा में डिवोशन आता है राधा कृष्ण की तरफ, राधा अनुराधा, राधा राधा करना, कृष्ण भक्त होना, इस्कॉन टेम्पल से या फिर कृष्ण जी से जुड़े होना। अनुराधा और रोहिणी में ज्यादा आता है ये सब, कृष्ण भक्ति, घर में खाटू श्याम लेके आना या लड्डू गोपाल लेके आना। अनुराधा रोहिणी में ज्यादा आएगा। ज्येष्ठा में नेगेटिव साइड ऑफ स्कॉर्पियो, स्किमिंग करना, चीटिंग करना, लालच करना, जलना दूसरों से। सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। तो इसके अंदर सेजिटेरियस में आप ये पाएंगे कि मूला की क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, किसी चीज के अंदर जाना, डीप में जाना। जो ये दिनेश सर भी पढ़ाते हैं, जो हमारा सोलार सिस्टम है वो भी चल रहा है, वो भी चक्कर लगा रहा है। हमारा जो सोलार सिस्टम है ना, हमको लगता है अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, पर सन भी रिवॉल्व कर रहा है। सन पूरे सोलर सिस्टम के साथ रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड? एक ब्लैक होल के अराउंड। उस ब्लैक होल को कहते हैं सेजिटेरियस ए। ब्लैक होल को क्या कहते हैं? सेजिटेरियस ए। वो सेजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन में आता है। तो ऐसा कहा गया कि जो मूला नक्षत्र है वो ये ब्लैक होल, और इसके अराउंड जितने भी सोलार सिस्टम है और बाकी, वो सब रिवॉल्व करते हैं। पूरा हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो उसके अराउंड घूमता रहता है, बड़ा ब्लैक होल। ठीक है। ऐसे ही केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ा, केप्रिकॉन में सारे जो नक्षत्र होते हैं बहुत सारे विष्णु जी से कनेक्टेड है। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा
इज द बेस्ट नक्षत्र, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैरिज में तो दिक्कत करता है पर नेम फेम जाता है, ऐसे लोगों को गाना सुनना अच्छा लगेगा, अनस्टॉपेबल, इनविंसिबल, इनको हराया नहीं जा सकता, हार नहीं मानेंगे, सक्सेस मिलेगी, शायद थोड़ी लेट पर मिल जाएगी। जिनकी जल्दी शादियां हो जाती है ना, आपने देखा 20 साल में शादी हो गई, 23 साल में शादी आ गई, उनके मिलेगा पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा मिलेगा देर से होती है चीजें, करियर में देर से सक्सेस मिली, उत्तरा मीन्स लेटर, पूर्वाषाढ़ा में जल्दी हो जाएगी, शादी जल्दी हो गई, करियर में सक्सेस जल्दी मिल गई, पूर्वाषाढ़ा में। ठीक है। श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा, ये सब चीजें मिलकर के कैप्रिकॉर्न बनाती है। इसमें लिखा हुआ है कितने पदा इसमें आएंगे, बेसिकली अभी इसी क्वालिटीज से अपन को मतलब नहीं, क्वालिटीज अपन देखेंगे सबकी थोड़ी बहुत, पर अपन को मतलब है 3 पदा आते हैं इतने डिग्री से इतने डिग्री तक, ये मेन चीज है जिसके लिए मैंने ये स्लाइड्स आपके लिए दिखाई है। एक्वेरियस में आएंगे धनिष्ठा, षटभिषा और पूर्व भाद्रपद, कितने पद आएंगे कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक, ये इसमें मेंशन्ड है। और पाइसीज में आएंगे पूर्व भाद्रपद, उदर भाद्रपद और रेवती। पाइसीज रेवती से बहुत डोमिनेटेड है। रेवती आपको विचार देता है, इमेजिनेटिव पावर देता है, तो इमेजिनेशंस में ऐसे लोग रहते हैं, अच्छी फिक्शनल किताबें लिख सकते हैं, फिक्शन अच्छा लिख। ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा आज की क्लास में, कि D9 चार्ट जो है कैसे बनता है। एक राशि 30 डिग्रीज की है, उसके 9 हिस्से कर दो, एक हिस्सा 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, और जो 3 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा है वो एक नक्षत्र पदा के बराबर है। तो अपन ने बनाना सीखा, 3 एग्जाम्पल दिए, आपका होमवर्क है कि आप 10 D9 चार्ट बनाएंगे आज से, तो आपको आ जाएगा। ठीक है। नक्षत्र पदा इज द की। इससे प्रिडिक्शन में फर्क पड़ता है। प्रिडिक्शन में कैसे फर्क पड़ता है, देखो, मैं अगर दिखाऊं चार्ट्स, इसको देखो, इसमें तीन तीन नक्षत्र, ये तीन तीन जो प्लेनेट है, मर्क्यूरी, सन और मून, ये अश्विनी में। अब तो पता चल गया अश्विनी कैसे देखना है, शुरू में कोई लोग पूछे थे कैसे पता चलेगा कौन सा नक्षत्र है, तो अश्विनी कहाँ जाएगा, एरीज राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी आएगा। इसके अंदर 4 पदा है। पहला पदा आएगा 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक, दूसरा पदा आएगा 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक, तीसरा पदा आएगा 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक, और चौथा पद आएगा 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है। अब देखो, इसका D9 बिना खोले बनाते हैं। इसका मून कहाँ है, 2 डिग्री का है, एरीज में, तो यहाँ आ रहा है फर्स्ट पदा में आ रहा है 2 डिग्री का, मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो मून इसका कहाँ जाएगा, एरीज में जाएगा। मून कहाँ जाएगा, एरीज में। मर्क्यूरी कितने डिग्री का है, 8 डिग्री, इसका 8, कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में, तो मर्क्यूरी जाएगा थर्ड पदा में। सूर्य कहाँ जाएगा, 9 डिग्री का है, वो भी थर्ड पदा में जाएगा। सन भी यहीं आएगा। तो जब मैं D9 चार्ट खोलूंगा ना, तो यही मिलेंगे मेरे। D9 चार्ट में देखो, मून एरीज में, मैंने लिखा मून एरीज में जाएगा। जेमिनाई में मर्क्यूरी सन मिल रहे हैं, मर्क्यूरी सन जेमिनाई। इससे प्रिडिक्शन में फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, कि अश्विनी नक्षत्र में बहुत सारी क्वालिटीज मैंने आपको बताई थी डेमो क्लास। जो अश्विनी नक्षत्र में एरीज नवांश में जाएगा, जैसे चंद्रमा यहाँ पर एरीज नवांश में चला गया, तो इनकी मदर में अश्विनी की क्वालिटी तो होगी, पर एरीज वाली ज्यादा होगी। एरीज राशि मतलब डोमिनेटिंग होंगी मदर, मदर के पास एटीट्यूड होगा, अथॉरिटी होगी, हेड ऑफ द फैमिली बन जाएंगे। अगर वो किसी और नवांश में होता, जैसे टॉरस में होता या कैंसर में होता, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैंसर राशि वाले में चला जाएगा तो सॉफ्ट हो जाएंगी मदर, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, पर एरीज में तो गुस्से वाली है, चिड़चिड़ी है, और हेड ऑफ द फैमिली, एरीज की क्वालिटीज आएगी। ऐसे ही सन मर्क्यूरी कहाँ चले गए, जेमिनाई में चले गए, तो उनमें डुअलिटी आ जाएगी, उनमें डुअलिटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति के ट्विंस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड, 6 नंबर राशि है वहां पे, फिफ्थ हाउस में 6 नंबर राशि, फिफ्थ लॉर्ड कौन बन गया, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है अश्विनी नक्षत्र में थर्ड पदा में। जरूरी क्या है, कौन से पदा में, थर्ड पदा में। थर्ड पदा कौन सा होता है, जेमिनाई। जेमिनाई एक डुअल राशि है, तो डुअलिटी एक और आ गई। अश्विनी नक्षत्र में 2 घोड़े होते हैं या 2 अश्विनी कुमार है, फिर वो चला गया जेमिनाई नवांश में, तो यहाँ पे ट्विंस होने की संभावना और बढ़ गई।
या दो बच्चे होने की संभावना तो है ही है, क्योंकि वहां पर डुअलिटी बढ़ गई। तो जिनके ट्विंस होते हैं ना, देखना अश्विनी नक्षत्र प्लेनेट है पर थर्ड पदा में होगा, जेमिनी नवांश। कैंसर में जाएगा तो अश्विनी का इमोशनल पार्ट ज्यादा आ जाएगा, जानवरों की मदद करना, सेवा करना, किसी के लिए कुछ करना, हेल्प करना। टॉरस में जाएगा तो जो मैंने कायाकल्प बताया था ना, उसमें मेकअप करना, टॉरस आपका फेस है, मेकअप करना, दूसरों का ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करना ज्यादा आ जाएगा, स्किन केयर करना, लिप करेक्शन, टीथ करेक्शन, वो ज्यादा है। पदों से ये प्रिडिक्शन होती है। ठीक है। इसके अलावा आज बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आप मान के चलो 599 में तो आपने आज खजाना ही ले लिया है? देखो क्या मिलने वाला है। आपको ये पीडीएफ मिलेगा। ये अपने आप में 20,000 का कोर्स होना चाहिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से। ठीक है। उसमें यही सिखाते हैं। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स करोगे, यही तो सिखाएंगे उसमें, और क्या सिखाएंगे। हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेस, जितने भी हाउस लॉर्ड है सारे हाउसेस, जैसे कि फर्स्ट लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, लगन का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में, लगन का स्वामी सेकंड हाउस में, लगन का स्वामी थर्ड हाउस में, लगन का स्वामी फोर्थ हाउस, ऐसे ही सेकंड इन 12th हाउस। ऐसे सारे के सारे मैंने बनाए, आज हमने बनाए हैं सारे। तो 12 हाउस के जो लॉर्ड है, 12 हाउसेस में सारे के सारे आएंगे। उसके अलावा किसी ने ये पूछा भी था शायद, सारे प्लैनेट सारे हाउसेस में, ये सारे हाउसेस के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है, सेकंड हाउस क्या दिखाता है। उसके बाद सूर्य सारे 12 हाउसेस में, अगर सूर्य आपका फोर्थ हाउस में, सूर्य थर्ड हाउस में, सूर्य सेकंड हाउस में, क्या रिजल्ट देगा। चंद्रमा सारे हाउसेस में, मंगल सारे हाउसेस में, मर्क्यूरी सारे हाउसेस में, जुपिटर सारे हाउसेस में, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, सारे प्लैनेट सारे हाउसेस में, सारे हाउस लॉर्ड सारे हाउसेस में। ये इसकी पीडीएफ आपको आज मिलेगी। ठीक है। तो आपको इतनी सारी वैल्यू यहाँ मिल रही है, हम चाहेंगे कि आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, ज्योतिष को आगे लेके जाएं और सीखते रहें। कभी भी जो सीखने की जर्नी है ना अपनी, उसको नहीं छोड़, क्योंकि वही आपके काम है। आज थोड़ा सा अपन ने मैथमेटिकल पार्ट देखा, नक्षत्र अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया। आज अपन ने D9 चार्ट बनाना सीखा। कल की क्लास में अपन थोड़ा सा सीखेंगे, नवतारा के बारे में शुरू करेंगे पढ़ना, कैसे आप दशा महादशा को जज कर सकते हैं नवतारा का यूज करके। 2-3 क्लासेस उसके ऊपर चलेगी। फिर नक्षत्र की बेसिक क्वालिटीज हम देखेंगे, कौन से दिन क्या करना चाहिए कौन से नक्षत्र में। फिर नक्षत्र रेमेडीज देखेंगे, ये अपना सिलेबस रहे। ठीक है। 8वें दिन आपकी क्लास होगी भरनी। कोई प्लेनेट अनुराधा में हो तो कृष्ण भक्त होगा, चंद्रमा या लगन ज्यादा। ठीक है चलो, इतनी सारी चीजें अभी आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। अब बता दो जल्दी से, क्लास आज की कैसी लगी आपको, मजा आया, समझ में आ गया। आज आपको ये मिल रहा है ना पंचपक्षीय कोर्स में, कल या परसों तक आपको डैशबोर्ड पे डलवा दूंगा, आपके जितने भी लोगों ने एनरोल किया ना, आपके डैशबोर्ड पे आ जाए। ठीक है। होमवर्क सभी लोग करेंगे। देखो अगर आगे चढ़ना है ना तो होमवर्क कर लेना। कल जो क्विज होगी मैं सोच रहा हूँ उसमें D9 चार्ट बनाना ही दे दूँ। जो भी सारी नक्षत्र स्टोरीज तो 8 दिन में नहीं हो सकती है, पर हम बीच बीच में बोलते रहते हैं, जितनी मेरे को कोई इंटरेस्टिंग चीज याद आती ना। कर लो आपको, घोड़ा तो देख ही लो। है ये जोधपुर में मंदिर है बाबा रामदेव का, तो हमारे कोई रिश्तेदार गए थे तो वो आज ही दे गए। मैं सोच रहा था कि अश्विनी नक्षत्र पढ़ा है, लोग कल बोल रहे थे घोड़ा देखना है, लो आ गया घोड़ा भी। अच्छा। अ, विजय जी आगे जाके पढ़ेंगे उसको, इनके बाद, इन क्लासेस के बाद। डिग्रीज की कैलकुलेशन बताइए वो कब काम आती है पियास जी। उससे पता कैसे, D9 चार्ट में जो अपन ने बनाया है वो उस डिग्रीज के तो बनाया है। 13 डिग्री 20 मिनट्स को 4 हिस्सों में तोड़ा, 30 डिग्रीज को 9 हिस्सों में तोड़ा, फिर वो बराबर आए, तभी तो D9 बना है। वरना D9 बनता कैसे, प्रिडिक्शन में कैसे काम आएगी, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया।
कि वो अश्विनी नक्षत्र में है पर थर्ड पदा में चला गया तो डुअलिटी आ रही है। सेकंड पदा में गया तो टॉरस वाली चीजें आ रही है, फैशन डिजाइनिंग आ रही है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मेकअप आ रहा है। एरीज में गया तो डोमिनेंस ज्यादा आ रहा है, रॉयल चीजें ज्यादा आ रही है, रॉयलिटी आएगी। एरीज में सूर्य एक्सॉल्टेड होता है, रॉयलिटी ज्यादा आएगी। फोर्थ में जा रहा है तो इमोशनल चीजें ज्यादा आएगी, ऐसे प्रिडिक्शन होती है। ठीक है। स्टोरीज तो बहुत तीन चार बता दी मैंने। ओके। नहीं वसुधा जी, वो बहुत एडवांस चीज। पंच पक्षी हमारा कोर्स नहीं पुष्कर जी, हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी और टीचर ने पढ़ाया है, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। विजय जी वो सिलेबस में नहीं। कोई नहीं दादा जी, जितना पढ़ाया जा रहा है नक्षत्रों के बारे में तो वो काफी है। कोई रेफरेंस बुक नहीं है विवेक जी, जितनी भी ढूंढोगे ना उसमें नक्षत्रों के बारे में अच्छे से लिखा नहीं है। मैंने बहुत इकट्ठी कर रखी किताब, मिला नहीं ढंग से। बहुत सारे टीचर से सीखा, हम गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं। कुंडली बनाने का सॉफ्टवेयर मिला हुआ है, आप ग्रुप को ऊपर स्क्रॉल करें, कल की क्लास जब खत्म हुई थी ना उसके बाद देखें, उसमें बहुत सारे मैसेजेस है, उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कुंडली बनाने के लिए उस लिंक पे क्लिक करो, DEVA.GURU खुल जाएगा। मॉनिटर पटेल जी, जैसा आपको जो क्लास ज्यादा जरूरी लगे वो ले लो, क्योंकि ये तो 7 दिन ही चलेगी। चंद्र कला नाड़ी एक तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है सोनिया जी, कोई पढ़ाता नहीं है पर वो बहुत रेयर चीज है। ठीक है। अष्टक वर्ग नहीं आता है शायद, अपन को करना क्या अष्टक वर्ग। देवा.गुरु है, देवा.गुरु.com नहीं है, DEVA डॉट लगाओ बीच में GURE। नहीं कल्पना जी, वो ऐसे करेंगे तो समझ नहीं आएगा। अभी तो अभी बहुत बेसिक लोगों को नहीं आता है। ठीक है। कल का रिपोस्ट कर देंगे। किरण जी, देर आर ओवर 1300 पीपल इन दिस क्लास, सो कैन नॉट रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। दीपेश जी, एक क्वेश्चन को 5-6 बार पेश ना करें। ठीक है। बार बार दिक्कत दे सकती है, पुनर्वसु रिपीटेशन होता है। चलो ऐसा करेंगे, कल के जो पीडीएफ थे वो उसको दोबारा डाल देंगे ग्रुप में। आज जो चीजें मिलने वाली है उसको अभी डाल रहे हैं क्लास के बाद। आप लोग, क्योंकि हमारे पास 1300 लोग हैं क्लास में, आपको नहीं दिखाई दे रहा पर मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं क्या? एक सेकेंड रुक, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डालूंगा अभी ग्रुप के अंदर। 1300 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, सबका रिकॉर्ड सवाल नहीं ले सकते जो लोग सवाल के लिए कह रहे हैं, इम्पॉसिबल है। ये चैट बॉक्स ऐसे चल रहा है कि मैसेजेस भी नहीं इस पढ़ाई में आ सकते, इसलिए मैंने एवरीवन कर दिया था कि आपको पता चले कितना तेज चल रहा है। तो मेरे को पढ़ने भी नहीं आ रहा, आप वो मैसेज लिखते हो वो उड़ जाता है, उसके आगे 100 मैसेज आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, कल तो किसी ने सवाल पूछे नहीं, मेरे पास जो सवाल आए उसमें सब लिखा था नो डाउट नो डाउट नो डाउट। एक दो ने लिखा था हाउसेस की काउंटिंग कैसे करें, ये तो हम बता ही देंगे, हाउसेस की काउंटिंग कैसे करें तो बताया हुआ था कल की क्लास में, तो कोई वो कोई खास बात नहीं है। ठीक है। अगर कोई सवाल आज ही क्लास के हो तो लिख देना उसके अंदर जूम फॉर्म में, वैसे तो होने नहीं चाहिए क्योंकि ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं भी समझ में आता है आपको तो फिर वो याद कर लेना, कौन सा पदक कौन से में जाता है, D9 बना लेना पर कर। ठीक है। रिकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड में मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे।
अपना ग्रुप चेक कर, जिसमें से ज्वाइन किया ना आपने ग्रुप, उस ग्रुप में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, चलो ठीक है। फिर हम कल मिलेंगे। कल सभी लोगों को क्लास अटेंड करनी है, छोड़ मत देना। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। जो लोग लाइव पढ़ते हैं उनको ही ज्यादा समझ में आता है। चलो ठीक है, टाटा। बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से सोएं। फिर कल दोबारा पढ़ना है, आकर के D9 चार्ट प्रैक्टिस कर लेना। अभी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, सोने से पहले भी तो ताज़ा ताज़ा याद है। तो D9 चार्ट प्रैक्टिस कर लो। और ख्याल रखो अपना, हमारी तारीफ करते रहो। बाय। हेलो एवरीवन, आप में से अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो एक बारी बता दो। और मैं आप लोगों के साथ आपका डाउट फॉर्म फिर से आज सेकंड क्लास का डाउट फॉर्म भी शेयर कर दूंगी, तो वहां पे भी आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। विजय जी, जैसे आपने जो अपना डाउट लिखा। मौसमी जी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं अभी फिर से दे रही हूँ चैट बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लो। आप में से कोई अगर अपने फीडबैक देना चाहता है तो दे दीजिए। आप अपने अभी फीडबैक, अच्छा मुझे ये बता दो कि आपको मतलब ये जो क्लासेस हो रही हैं समझ आ रही हैं, अच्छा लग रहा है क्लासेस अटेंड करने में? और ये ग्रुप मैंने डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप। ऑसम नॉलेज, ऑसम। एक किसी दो स्टूडेंट का आया। स्टूडेंट्स जिनको नहीं लग रहा ना, मतलब एक जिनके कुछ डाउट आ रहे हैं ना, जिनको। मोनिता जी, जो आपके क्वेश्चंस है ना, जो आप क्वेश्चन डाउट एंड उसमें डालोगे ना डाउट फॉर्म में, तो वो हम सर को जो है भेज देते हैं। कल वाले में मुश्किल से आउट ऑफ 114 स्टूडेंट्स सिर्फ 126 स्टूडेंट्स ने फिल किया था फॉर्म, जिसमें मेजोरिटी ने सिर्फ यही लिखा था कि नो डाउट सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, डाउट नहीं है। मोस्ट आपका डाउट फॉर्म मैं आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आप उसमें लिख देना अपने डाउट्स। आप लोगों के साथ मैंने हमारे सपोर्ट नंबर भी शेयर किए हुए हैं, आप उन पर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं डाउट फॉर्म शेयर कर रही हूँ आपको। वो जो डाउट्स है ना आज की क्लास में, क्लास 2 का डाउट फॉर्म, वो आपको फिल करना है। मैं आपके ग्रुप्स में डाल रही हूँ डाउट फॉर्म। यस्टरडे की जो पीडीएफ है वो आपके ग्रुप में जा चुकी है। डे 1 जो डेमो क्लास थी ना, वो उसकी भी मैंने आपको पीडीएफ नोट शेयर किए, देखना उसमें अश्विनी लिखा है, अश्विनी पीडीएफ। जेमिनी की क्लासेस नेक्स्ट वीक से होंगी।
थैंक यू सो मच करिश्मा जी। नीट पीडीएफ, पीडीएफ किस चीज का? आज की क्लास का भी आपको पीडीएफ चला जाएगा, अश्विनी का पीडीएफ भी आपके ग्रुप पे गया है। और किसी को कोई क्वेरी कुछ है तो बता दीजिए। जयंता जी सारे पीडीएफ्स मैं रीशेयर कर दूंगी, डोंट वरी, मैं जो पीडीएफ्स हैं वो शेयर कर दूंगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे, मतलब काफी स्टूडेंट्स हैं, जैसे काफी क्या मतलब होंगे, एटलीस्ट 30-40 तो होंगे जिनकी क्लासेस क्लैश कर रही हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप नक्षत्रा की क्लास कर, क्योंकि नक्षत्रा की क्लासेस में तो आपको अदर क्लासेस में रोल ओवर भी मिल जाएगा ना, मीन्स उसके उसके जब नेक्स्ट बैचेस आएंगे तो आपको उसमें रोल ओवर मिल जाएगा। व्हाट्सएप की लिंक मैंने अभी शेयर किया आप लोगों के साथ, जो भी शेयर नहीं, मतलब जो भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं है ना। सोम सोमोजीत जी, सबको रिकॉर्डिंग, जो भी एनरोल स्टूडेंट्स है ना, सबको रिकॉर्डिंग मिल रही है। सपोर्ट नंबर ज्योति जी आपके ग्रुप में मैंने दिए हुए 8-10 नंबर दिए हुए हैं सपोर्ट नंबर। जिनके भी डाउट्स हैं मैंने जस्ट अभी डाउट फॉर्म भी डाला है आपके ग्रुप में। पीडीएफ ऑफ ऑल नक्षत्रास, अभय जी आपको जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी ना वैसे वैसे ही पीडीएफ शेयर कर पाएंगे। आप भी जानते हो कि ये फर्स्ट टाइम आया है और इसके बाद ही आएगा नहीं, तो सर को ना आप लोगों के लिए डेली जो है ना क्लास के लिए पहले बनाना पड़ता है नोट्स, उसके बाद वो आके पढ़ा पाते हैं क्लास में। पहले वो बनाते हैं उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ड्रॉप कर कौन नहीं हो रहा है तो जेमिनी क्लासेस मैम है ना शुरू हो गई है, आपको आपके लिए ज्वाइन करना ऑलरेडी काफी सारी क्लासेस डिलीवर, अभी उसकी जो है ना, मतलब अभी वो क्लासेस नहीं हो पाएंगी, उसकी क्लासेस पोस्टपोन हो गई हैं। आप जो ना समझ में आप सर मैसेजेस आप कर पाते, देख पाते, हमें दिख रहे होते हैं। मेरा डे ऑफ था और मैं आज ऑफिस में या अपने घर पे नहीं, अपनी फ्रेंड के घर से कनेक्टेड, यहाँ पे है, इशू है, आज मैं ऑफ था, दैट इज व्हाई ना एक्टिविटी इशू है यहाँ पे। है कि मोनिका मैम, अर्जुन बैच वाले जैसे नेक्स्ट बैच का सपोज ले लेते का चल रहा है, को मैं बोलूंगी कि अभी तो मैं रोलूंगी आपको, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि ये भी अपने आप में बहुत वैल्यू डैशबोर्ड पे मिलेंगी। मैंने कल वीडियो भी भेजी हुई थी आप लोगों के ग्रुप्स पे कि कैसे रिकॉर्डिंग सेक्स कर सकते।
कल वीडियो भेजी थी मैंने, आपके कम्युनिटी में ही है। हेलो एवरीवन। हाँ, आप लोगों को अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, ओके। ठीक है। मोनिता मैम, आप मतलब क्या पूछना चाहते हो? आप ये बोल रहे हो कि आपकी क्लासेस क्लैश कर रही है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फिर आप जिस क्लास को अटेंड करना चाहते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको अटेंड कर लो। एंड क्लास जो है ना आपकी, वो कर्मा की क्लास होती है 8 to 10, और ये क्लास होती है 9 to 10:30। ये हमने हर क्लासेस के ना एकदम बाद में रखा था कि क्लासेस आपकी क्लैश ना करें, पर ये हाफ आवर ऐसे इसलिए क्लैश कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेट कर देंगे तो हमारे बहुत सारे जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनके लिए ये और लेट हो जाएंगी क्लासेस। कोर्स शेड्यूल आपको मिल चुका है आपकी कम्युनिटी ग्रुप पर? यस, मधुशन जी, देवा.guru, आप जब गूगल पे टाइप करोगे तो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। दैट इज फ्री वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। पंच पक्षी का कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको कल मिलेगी, कल। आज हमारी ऑफिस बंद थी, मैं घर पर हूँ, वही बता रही हूँ, इसी वजह से कनेक्टिविटी इशू भी है। कल ऑफिस हमारी होगी होगी खुली, तब कल आपको मिल जाएगी। ओके बबरी जी। 16th का रिकॉर्डिंग आपको, 1 सेकेंड। 16th का रिकॉर्डिंग तो अपलोडेड है हमारी तरफ से सर। आप में से किसी को शो नहीं हो रहा तो एक बार ही बता दो। हमारी तरफ से आपके डैशबोर्ड पे अपलोडेड है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपके डैशबोर्ड पे रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो मैंने वीडियो भी भेजी थी एक कि कैसे आप रिकॉर्डिंग से एक्सेस करोगे। डैशबोर्ड पे ही आप अपने फोन में प्ले स्टोर से जाके लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लो, द फ्यूचर यूनिवर्सिटी का। फिर आपको करना क्या है उसमें कि आपको जो है ना अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है, आपको आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बाद आपके कोर्सेज़ आपको शो करेंगे, आपने जो भी टीएफयू से कोर्सेज़ ले रखे होंगे उस नंबर पर। आईफ़ोन जी, जो ऑडियो फ़ाइल थी ना वो मैंने चेक कर ली थी, कल भी एक स्टूडेंट ने बोला था कि नहीं चल रही है, बट वो चल रही है। मैंने चेक कर लिया था, हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है आईफ़ोन जी। प्ले स्टोर पे आपको लर्नर्स ऐप सर्च करना है, वो आपको दिखाएगा द फ्यूचर यूनिवर्सिटी करके। नहीं, मोनिता जी, एक बारी आप लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लोगे ना तो आपके फ़ोन में, मतलब मैंने तो बहुत पहले ही आप लोगों के साथ ही शायद लॉगिन किया था, पिछले 2-4 महीने पहले किया था। तो मेरा तो अभी तक लॉगिन ही है, मेरा तो हटा नहीं है। ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रही हूँ। आप जब वेबसाइट पे जाओगे ना, मीन्स जब लैपटॉप से डैशबोर्ड पे ओपन करोगे तब आपको बार-बार ओटीपी आएगा, बार-बार आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में ही ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वो हम लॉग आउट नहीं होता जब तक आप खुद नहीं करते।
सॉरी एवरीवन। मोनिता मैम, आप क्या पूछ रहे हो, एक बारी दोबारा पूछ सकते हो? सारिका मैम, आप भी एक बारी दोबारा पूछ लीजिए। हाँ जी, जिन लोगों ने अभी मतलब आप परेशान मत हो, आपको जो पीडीएफ नोट्स वगैरह है ना, वो मैं दोबारा भेज दूंगी। देवा डॉट गुरु आपको गूगल पे जाके लिखना है। दैट इज नॉट ऐप, दैट इज वेबसाइट। ऐप जो मैं डाउनलोड करने के लिए बोल रही हूँ रिकॉर्डिंग्स के लिए, दैट इज लर्नर्स ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। देवा डॉट गुरु वेबसाइट है, फ्री वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये। मोनिता मैम, जो कम्युनिटीज बनी है ना, वही आपकी कम्युनिटीज ही आपका ग्रुप है। बेसिकली मैं कम्युनिटीज को ही डिनोट कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से, बिकॉज मेजरली मतलब ग्रुप्स होते हैं ना हमारे, लेकिन इसका कम्युनिटी बना हुआ है। एलएमएस पर पीडीएफ अपलोड करवाना है, ठीक है, मैं ये भी कल करवा देती हूँ। राम, एक मिनट। यस, ऐप जो है ना, द फ्यूचर यूनिवर्सिटी लर्नर्स ऐप, वो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए है। ये आप अपने फोन में डाउनलोड कर लो। सारिका मैम, लर्नर्स ऐप में पंच पक्षी की रिकॉर्डिंग आपको कल शो करेगी। आपको एक अलग से कोर्स शो करेगा माई कोर्सेज में, जब जाओगे लर्नर्स ऐप में, तो उसमें पंच पक्षी आपको शो करेगा। ऐप का लिंक भेज दूं? ऐप का लिंक मैं भेज दे रही हूँ। मैं सारा भेज दे रही हूँ, सारे लिंक्स एक साथ। जो डैशबोर्ड लिखा होगा, मतलब वो आपका वो लैपटॉप के लिए लिंक है। जिसमें एंड्रॉइड लिखा है, वो आपके एंड्रॉइड फोन के लिए है। जिसमें आईओएस लिखा है, वो आपके आईफोन के लिए है। ये भेज दिया मैंने। आप में से और किसी को कुछ रिकॉर्डिंग्स के रिलेटेड या पीडीएफ के रिलेटेड? सुनीता मैम, आपकी ये जो क्लास है ना, ये जो कोर्स है, ये खुद ही अपने आप में, ये आपको ओपन मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये आपको नॉर्मली कहीं पे भी इतना इजी नहीं है कि आपको कोई भी इजीली अवेलेबल हो जो पढ़ा दे। मतलब हर किसी को ये चीजें नहीं आती हैं। तो ये खुद ही अपने आप में एडवांस है। और एडवांस जैसी कोई चीजें नहीं होती मैम। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सीखना चाहते हो और कितना सीखना चाहते हो। ओके, जो स्केड्यूल्स है ना, वो आपकी कम्युनिटी के, अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन कर रखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन में भी लगी हुई हैं। और ये जो लिंक मैंने अभी शेयर की ना, रिकॉर्डिंग वाली डैशबोर्ड की, या जो भी, वो लिंक्स भी साथ में उसी में है। तरुण जी, क्या डाउट है आपका? मीन्स अगर आपका कोर्स रिलेटेड डाउट है, तो जो फॉर्म मैंने शेयर किया है ना, आप उस फॉर्म में प्लीज क्वेश्चन लिख दो। और कोई अगर ऐसे कोई मतलब कुछ दिक्कत आ रही है, कोई इश्यू हो रहा है क्लास से रिलेटेड, तो वो मुझे अभी यहाँ बता दो।
उर्मिल जी, आपको मैंने आज दोपहर में जो ग्रुप भेजा था ना, जो कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी में लिंक है, उसी कम्युनिटी में मैंने फॉर्म भेजा है। फॉर्म कम्युनिटी में है स्टूडेंट्स। तरुण जी, फॉर्म कम्युनिटी में है आपके। सारिका मैम, मे बी पॉसिबल है कि जो भी स्टूडेंट्स ने आज क्लास अटेंड करी है उनका कल क्विज टेस्ट भी हो। बी रेडी, आपके टेस्ट भी कभी भी अचानक से सरप्राइज टेस्ट हो सकते हैं। लिंक डाउट सेशन का दिया है तरुण जी, मैं एक बार यहाँ पे भी शेयर कर ही देती हूँ, यहाँ पे चैट बॉक्स में भी, कि आप जो है ना अभी इंस्टेंटली क्लास में लिख लो अपने डाउट्स जो भी हैं। मैंने शेयर कर दिया। सुषमा जी, रिकॉर्डिंग्स आपके डैशबोर्ड पे है। रिकॉर्डिंग्स के रिलेटेड जो भी है मतलब चीजें, वो मैं कल चेक कर लूंगी। फर्स्ट रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड हो चुकी है, आप अपने लर्नर्स ऐप में चेक कर लो, जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स है। पंचपक्षी आपको कल मिलेगा, मैंने बताया ना। तरुण जी, आपने दोनों क्लास नहीं लगा पाई। कोई नहीं तरुण जी, अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल से जरूर अटेंड करना क्लास, क्योंकि कल से जो क्लासेस होंगी वो थोड़ी और डिफिकल्ट होंगी। और मतलब अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, दीज आर द बेसिक्स मेनली। अब इसके बाद आपको और भी चीजें, मतलब मैं डिफिकल्ट ये बोल के नहीं डराऊंगी आपको कि मतलब डिफिकल्ट होंगी। बेसिकली वो हर किसी को नहीं समझ आएंगी। मीन्स जो स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानते हैं उनको समझ आ जाएंगी। उज्ज्वला मैम, हिंदी में आपको 2 डेज के बाद हिंदी के नोट्स जो है ना मिल जाएंगे। आई ट्राई कि आपको कल ही मिल जाए हिंदी के नोट्स। ओके निधि मैम, आज मैंने आप लोगों से, कल रात में मैं आप लोगों के डाउट्स लिए थे, तो आज हमारा ऑफिस बंद था, इसलिए आपके ये जो डेमो क्लास है ये मैं अपलोड नहीं करवा पाई। कल अपलोड हो जाएगी आपकी डेमो क्लास भी। यू वेलकम वाइब्रेंस जी, एंड थैंक यू सो मच। वाइब्रेंस जी, अगर पॉसिबल होगा तो कल के कल आपको हिंदी की नोट्स मिल जाएंगी, अदरवाइज मैं परसों तो फॉर श्योर हिंदी की नोट्स शेयर करवा दूंगी उसी कम्युनिटी में आपके। एंड आई होप कि ये रिकॉर्डिंग्स वाली चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, तो नाउ आई कैन एंड द सेशन। एंड कर सकती हूँ ना मैं? प्ले स्टोर पर अथर्वा जी जो लिंक दी थी मैंने, लर्नर्स ऐप, ये डाउनलोड करना है आपको। लर्नर्स ऐप, द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। प्ले स्टोर से जाके लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना। और कल की क्लास ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि कल से जो क्लासेस शुरू होंगी, दोज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस। क्योंकि कल से आप नक्षत्रास के बारे में, मतलब एक एक करके नक्षत्रास के बारे में पढ़ना शुरू करोगे। गुड नाइट एवरीवन।